नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। 6 अक्टूबर को उदयपुर के मालवा के चौरा में एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार की आरती बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसी अमरा भाई गरासिया ने एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार की जानकारी दस्तावेजों के साथ विस्तार से बताई। आइए देखते हैं न्यूज जनशक्ति की ये स्पेशल कवरेज। કે સરકાર किसे कहते हैं और सरकार कौन, सरकार એટલે શું, सरकार એટલે कौन, कि सरकार क्या खाती क्या पीती है और सरकार कैसे चलती है, जिसका अभी अभ्यास होगा, आपके सामने खुलासा होगा। उसके डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लिख के भी दे सकते हैं और अपन फेस टू फेस भी खुलासा कर सकते हैं कि ये रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। भारत सरकार के रेवेन्यू में तुम्हारा 99 1 रुपी करेंसी, तो 1 रुपी जो भारत सरकार ने 1 रुपी करेंसी बनाई है और केंद्र सरकार ने 2 से लगा के 2000 की नोट का मतलब सरकार का पण सरकार कौन है ये अपन को मालूम नहीं है और यही आज अपन समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। गाड़ी को ने सरकार ही ना इनके कि सरकार किसे कहते हैं और सरकार कौन, सरकार એટલે શું, सरकार એટલે कौन, कि सरकार क्या खाती क्या पीती है और सरकार कैसे चलती है, जिसका अभी अभ्यास होगा, आपके सामने खुलासा होगा। तो आप सभी को इस मंच के जरिए भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए भारत सरकार के संविधान है जो नॉन जुडिशियल कुदरती बंधारण से बना हुआ दस्तावेज डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट भारत सरकार की ट्रेजरी में छपे हुए एविडेंस पुरावा एविडेंस है, ये पर सेफ्टी एविडेंस डॉक्यूमेंट पैक्ट है। ये पूर्वारंभ साबित करेगा कि भारत सरकार कौन। तो सबसे पहले भारत एरिया विस्तार में 2 तरह का समाज है और 2 तरह की सरकार है। एक दोनों सरकारों का नाम मैं उच्चारण करूंगा, बोलूंगा। वाणी, जात, बात, खान पान, वाणी, व्यवहार, बोलने का तरीका दोनों सरकारों का अलग अलग है। एक को इसको बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की ट्रेजरी में छपा हुआ 1 रुपी करेंसी है, जो 1 रुपये दर की जो 1 रुपी करेंसी दस्तावेज, इसका नाम है 1 रुपये के ऊपर लिखा भारत सरकार। इसको बोलते हैं 1 रुपी करेंसी, 1 रुपये दर की 1 रुपी करेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की ट्रेजरी में छपती है और इसके ऊपर ओनली फॉर भारत सरकार लिखा है। दूसरी जो सरकार है इसके ऊपर लिखा है केंद्र सरकार। तो दोनों की जात, दोनों की बोली, दोनों रे वाणे, दोनों रे भाषा ये अलग अलग है। एक है भारत सरकार रो दस्तावेज, इनारू नाम था 1 रुपी करेंसी और एक इना देश में एक वोटो वाले सरकार उन्हीं नाम है बैंक नोट। तो ये दोनों सरकार अगर एक ही हैं तो फिर दोनों की बात अलग अलग ही ना भाई, वाणी अलग ही ना, भाषा अलग क्यों, व्यवहार अलग क्यों, बोलने में फर्क अलग क्यों भाई। अगर एक कुछ सरकार है तो इन दोनों सरकारों को हम खुलासा करेंगे। जो 1 रुपी करेंसी है इसके ऊपर लिखा है भारत सरकार, क्या लिखा है भारत सरकार, और नीचे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके नीचे लिखा है 1 रुपया, और इसके बीच में ऐसा नहीं लिखा मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रोमिस टू बेरर, ऐसा लिखा हुआ इसमें नहीं है। इनने ओनली फॉर एक ही लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, और इसके अंदर एक ही लिखा है 1 रुपया, और नीचे वित्त मंत्री है जो फाइनेंस कंपनी का जो होता है साइन सीखना करता है उसका नीचे साइन सीखा है। तो उसके बाद में आगे कार्ड जो तो ये जो सीआर सियासन सिलमोर सिक्का है आप रूप क्या राशन कार्ड ऊपर, जॉब कार्ड, आधार कार्ड कोई भी है उन वागेरो नहीं आप तो उसका पूरा नाम है सीआर सियासन सिलमोर सिक्का। तो ये सीआर सियासन सिलमोर सिक्का राशन कार्ड ऊपर, आधार कार्ड ऊपर, जॉब कार्ड ऊपर, स्कूल की किताब ऊपर, कोर्ट में, कैसरी में, दफ्तर में, कार्यालय में, जेब में, खुशे में, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, सबके ऊपर ये सीआर सियासन सिलमोर सिक्का बोल रहा है। अगर ये लोग कहते हैं कि सरकार बदली सरकार बदली सरकार बदली, तो ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट आप काम में क्यों ले रहे हो भाई। कोर्ट में ले रहे हो, कचहरी में ले रहे हो, बैंक में ले रहे हो, ट्रेजरी में ले रहे हो, रुपये पे दे रहे हो, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, और जनरल लिस्ट ऑफ रेवेन्यू जो भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सारा सीआर सियासन काम में ले रहे हो। तो सरकार बदली तो फिर हाथ वाला ऐसा एविडेंस क्यों नहीं आया, फूल वाला एविडेंस क्यों नहीं आया। सरकार बदली सरकार बदली सरकार बदली, तो ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट काम में क्यों ले रहे हो भाई।
अगर सरकार बदली है तो तुम भारत सरकार के एविडेंस को काम में क्यों लेते हो? अगर तुम सरकार हो तो तुम्हारे नाम की सलन पर सलन कोर्ट में, कचहरी में, दफ्तर में, कार्यालय में, जेब में, खुजे में, लेन देन में 24 घंटा जो काम में आता है सरकार के नाम के जो दस्तावेज हैं वो तुम्हारे नाम के क्यों नहीं? तो सारी दुनिया कहती है हम सरकार है। अरे तुम सरकार हो तो भारत सरकार के दस्तावेजों का काम में क्यों, उपयोग में क्यों लेते हो? जब कोई रजिस्ट्री करवानी हो तो जनरल स्टाम्प, कोई कोर्ट में जाना है तो कोर्ट टिकट, जिधर भी जाना जो भी सरकार के जो एविडेंस है ये सारे जो आप काम में लेते हो। तो क्या सरकार बदली तो ये दस्तावेज क्यों नहीं बदले? मैं आप सभी लोगों को पूछता हूँ, हम किसके विरोधी? अपने आप के विरोधी। और अंधारे में मर रहे, अंधारे में छाती कूट के मर रहे हैं। क्या आगे रात बेजन गाँव जिन सॉट पूछ चुका है कौन होते राम जी माता क्या सीता उन्हें बाहरी मापरे गए यहाँ तो काला बेचने वाला। तो ये क्यों नहीं जानते ये डिपार्टमेंट बैठे हुए सभी सरकार के अधिकारी कि हम सरकार के ओबेनी ताबे हैं? सरकार के मिंट मुद्रा हमारे शरीर पे लगे, SBI 2 स्टार यहाँ पे लगे, टोपी पे CR सियासन, बेल पे CR सियासन, सिल्वर सिक्का। तो ये सरकार बदली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के मिंट मुद्रा क्यों काम में ले रहे हो भाई? भारत सरकार के एविडेंस काम में क्यों ले रहे हो? तो आप लोगों को ये कहने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया है, मालिक ने आपको बुलाया, सरकार ने बुलाया है कि आकर के इनका खुलासा समझो, दस्तावेज एविडेंस को समझो कि ये कहते हैं कि हम सरकार है। तो सरकार है तो सुबह से लेकर शाम तक TA, DA, महंगाई भत्ता, बिल, बोनस, एरियल बिल, रिटायरमेंट, डोरी का पैसा, बूट का मोजा, वर्दी का पैसा, यूनिफॉर्म ड्रेस का पैसा और पगार भत्ता भाड़ा क्यों लेते हो? रिटायरमेंट के बाद पेंशन क्यों लेते हो? सरकार तो सभी को देती है, तो तुम तनख्वाह लेते हो तो सरकार कैसे? सरकार सभी का पेट पूर्ति करती है। सृजनहार पिता सभी को खिला करके पिला करके मौज मस्ती से सुलाता है और सुबह भूख लगती है उसको वापस जगाता, खिलाता पीता है। तो अगर सृजनहार पिता अगर सबका पालन पोषण करता है और आज जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी कहते हैं कि हम सरकार हैं, तो सरकार हो तो फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के मिंट मुद्रा आपके देही पर, आपके वर्दी पर, आपके जो कोर्ट में, कचहरी में, दफ्तर में, जेब में, खुजे में, कार्यालय में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के एविडेंस काम में मत लो तो हम आपको सरकार मानेंगे। आपका नाम का फोटो, आपका नाम का प्रतीक, आपका नाम का निशान, आपका नाम का सिंबल और आपके नाम का दस्तावेज डॉक्यूमेंट इस देश में तुम्हारे नाम से चलाओ कांग्रेस बीजेपी, तो हम उसको सरकार मानने के लिए तैयार हैं। हम किसी राजा के विरोधी नहीं, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं, हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं, हम किसी साधु संत ज्ञानी ध्यान के विरोधी नहीं। हम ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट पुरवार करते हैं, इसके साथ हम खुलासा करते हैं कि अब सब सरकार मानते हो तो ये गवर्नमेंट इंडिया भारत सरकार के दस्तावेज को काम में लेना बंद कर दो और खुद की सरकार का एविडेंस चला करके रुपया पैसा दस्तावेज, जर्नल स्टैम्प, पोस्ट टिकट, रेवेन्यू टिकट, कोर्ट टिकट, अलर्ट टिकट, स्मार्ट टिकट, ये जो भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट है वो तुम्हारे नाम के छाप करके तुम्हारा फोटो लगा करके इस देश के अंदर 24 घंटा व्यवहार चलाओ तो हम तुम लोगों को वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे और आपको हम दोनों हाथ जोड़कर कहेंगे कि आवाज तो आप ही सरकार हो। अगर मनुष्य सरकार है, जानवर सरकार है, पहाड़ सरकार है, पेड़ पौधा सरकार है और कोई मनुष्य अगर 2 हाथ 2 पैर वाला अगर सरकार है तो उसका इस धरती पर उसका एविडेंस पुरावा इस देश में होना चाहिए कि मैं सरकार हूं और पूरे देश का सूर्य होकर अस्त हो वहां तक तमाम जीवा दोनों की रखवाली करता हूं और तमाम जीवा जिनको बाप के घर से लाता हूं और यहाँ 24 घंटा भरण पोषण करके वापस मर जाता है तो वापस तेरे को लाने वाला और ले जाने वाली जो सरकार है उसका नाम तुम्हारे साथ होना चाहिए और तुम पुरवार करो तो हम तुमको सरकार मानेंगे। तो उसके आगे जो ये एक 1 रुपये करेंसी के ऊपर ये CR सियासन सिलमोर सिक्का है, तो ये CR सियासन सिलमोर सिक्का से सरकार का व्यवहार चलता है। किसका चलता है? सरकार का। और इसके बाद में वापस इधर घुमाते हैं तो इसके ऊपर गेहूं निबे उबी है, गेहूं निबे केणी है, गेहूं धोना है। तो ये गेहूं जो पवन पानी की कणी है, ये जो पवन पानी की कणी है, गेहूं की कणी, इस पर इधर घुमाते हैं तो इसके ऊपर पवन पानी की कणी है। तो इसका क्या नाम है? चलो सो करता पीतू की जाए। तो ये कणी है। उसके बाद में ये जो पवन पानी की कणी है दोनों एक बीच में एक लिखा है और साइड में दोनों गेहूं रे उबी है बिहड़िया। तो ये पवन पानी की क्या कणी पुरवार करती है कि ये पवन पानी की कणी जब खेत में अपन वावना बाद में अपन को ये कोई रोकता ना ऐसे फेंक देते हैं तो ऊपर से क्या गिरता है? पानी और फिर क्या आता है? पवन और पवन से भी मिलता है प्रकाश। तो ये 3 चीजें इसके अंदर ऊपर से मिलती हैं
और जमीन के अंदर से 3 चीजें अंदर से मिलती है, हीट, तेज और प्रकाश। तो इसके पर 3 आला पीला सुखमणा बापना, 3 आला पीला सुखमणा माना। तो माता है ना पिता, दोनों को मिलन से ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनते हैं, और माँ और बाप के मिलन से ये इंसान का जन्म होता है। जीव मात्र का जो जीव उत्पत्ति होती है, माता ने पिता के पवित्र मिलन से, ये जो बाप के ऑर्डर से जो बीज आता है वो किसके मार्फत से आता है? इस कणी के द्वारा। तो ये कणी है पवन पानी की कणी है। इस पवन पानी का कणी का आधार लेते हैं जब देही का व्यवहार चलता है। पढ़ा करते हो क्या आज एना ने खाधु आप होश खाओ तो તમે એના ને આલો તમે મીટિંગ થી દઈને આવે તો ભજન બોલો તો ભજन किया बोलो कि अनाज खाधु रोटा खाधा दाबजान पेशन कारका पोरो मो पासो वे तई वाट जो भूख लागे क्या थारा जी भजनराज मिल उन्नो को मरे मैं भूख लागे तार भजन में पैर किए। तो ये जो भजन का जो पहला जो पंक्तियां है वो पवन पानी की कणी है। ये कणी अगर शरीर में नहीं पड़ती है तो कोई आप याद नहीं आती। तो भजन का जो पहला पंक्त है, पहला जो पगला है, पहला जो लाइन है वो है पवन पानी की कणी। अगर पवन पानी की कणी की शरीर में दे पर है तो कोई भजन आवरे के कोई नहीं आवरे आप हर ऊपर भूलो। तो मैं एक बार भूख लागते थी 11 वाला कह 100 राख तू पहला मैं रोटो थार 100 होती 100 रोतू। तो सबसे पहले शरीर में अनाज गिरता है, पेशेंट सो रहा क्या मारे दीकरो गहनो वालो रे उन्हीं वाका पहले नौकरी में मारे भूख लागे मैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो आधार शरीर में नहीं पीड़ता है जब तक कुछ याद नहीं आता है। तो ये पवन पानी कणी के द्वारा हमारा देही का व्यवहार चलता है और सियार सियासनशील मोर्चिका यानी सरकार का व्यवहार चलता है। तो सियार सियासनशील मोर्चिका देश यानी सरकार का व्यवहार चलता है और पवन पानी कणी के द्वारा देही का व्यवहार चलता है। देश है देही का व्यवहार चलानी जो सरकार है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। अगर आप लोग कहते हो कि इस कणी को हम मेली करके खाते हैं, मीट के द्वारा, मछली के द्वारा, अंडों के द्वारा, दूध के द्वारा, घी के द्वारा, जो कुदरत का जो सूर्य का जो हेवंस लाइट है हमारी कुदरत पवित्र जो प्रकाश होता है पवित्र वो प्रकाश क्या करता है इसके अंदर मेला करके खाते हैं। फिर अपने को कोई गुस्सा आता है, कोई जी के जी आवे ना तो हूँ बोला मैं, क्योंकि अपन बाप का जो प्रकाश है हमने मेला कर दिया और मेला करने के बाद में हम अंदर क्या बन जाता है वो क्या बन जाते हैं राक्षस परिवर्तन आ जाता है। जो हमको न तो ज्ञान का पता होता है, न ध्यान का पता होता है, न शरीर का पता होता है, न बोलने का पता होता है, न इज्जत आबरू हमें मिलती है, हम तो एक जानवर के मुआफिक हो जाते हैं। तो ये जो पवन पानी की कणी है ये पितुपद का व्यवहार है, बाप पद से आती है और बाप का व्यवहार लेकर आती है। और इस कणी के अंदर ये कणी बाप के घर से आती है। तो उस कणी के अंदर क्या होता है कि धरती पर अपन कणी बोते हैं तो कणी बड़ी होती है, अनाज मोटू होवे पेड़ आवे उनामा फूलो आवे तो प्रकाश द्वारा जीव आवे और नीचो पर अपन कुत्तो ना पोपटा में पेड़ वो पोपटो बेंदो वे जेर वो कहने पाके आज जितना भी जाबामा है गेहूं है कि मैं के है वे होते नहीं, क्योंकि बाप का प्रकाश उनको नहीं मिलता। तो जो सन्मुखी बाप सन्मुखी कहनी है आप जरत नहीं सिजवान हारा जी उठो बापा हेरे बाड़े तो बाप रो प्रकाश ने मेला जितना ये पवन पानी रे कहने ने पाकते। तो ये कहने है बाप रे गेरू लावना वाले कौन है इनी कहनी आते ओटा कुदरत रो बीज आवे और वो बीज है अपने शरीर में जमा होवे तो आप लेटरिंग द्वारा पेशाब द्वारा खराब चीज थारू प्रू काढो एक प्रू काढो मूत्र प्रू काढो ओखन प्रू काढो पण इनामा जो हीट तेज और प्रकाश है इनामा कुदरत रो जो मालिक रो जो छोटा ऑर्डर जो बीज है वो बीज अपने देही में जाए वैसेंद्र और वो बीज धीरे धीरे माता ने पिता बे भेड़ो में और भेड़ो में पेशन का भी और करंट आवे मिलन करें जो बापरू जो पोणी आवे वो मारी टेजरी में परे और उना में अगर बे जणो दीकरा दीकरी लावना बाद बे आरती करें और आरती करे तो आरती में अगर वो बीज हो जू तब वो बीज पैर जू तो आरती सब पहले निधर के मत कई सालों जरे देव तो जाए पूरा थाका रे बापा मत तो सोर निहाल तू बैगवान की माला केणी में बीज ने विदावी के तो केणी को अपन मेली करके खाते हैं, इसलिए हमारे घर में बाल बच्चों की कमी हो जाती है। फिर मालिक को कहते हैं तो मालिक का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमें खान पीन में रहन सहन में व्यवहार में हम भूल पड़ गए हैं, इसलिए हमारा शरीर को हम गंदा करते हैं, मेला करते हैं और मेली विधिया शरीर में डालते हैं। फिर हमें बोलने का, सालने का, छलने का, उठने का, बैठने का सब परिवर्तन हो जाता है। मोदी पोपो जो थोड़ा दिन खातो पर मैं कोई ठा नहीं पासो कालो लगू बेन की थोड़ा थोड़ो ते मैं ठा बैठे तो बोलो वैगिर वो बारे सरकार नहीं मुजाई की मारी मैं बी वैल जदी पास होने के आज मैं पासो पेड़ो दियो ने
गोट थोड़ी बड़ा हाव लागत फिर कोई कोई मोर को बाहर एक दिन क्या कर हूं खाए ना जात बोल मत मैं दारू पी के आया मैं जुदी आज तो खराब काम है आदमी कूटाला करावे घर में ये काम नहीं करवा तो ये जो वनरूपी करेंसी है ये जो वनरूपी करेंसी क्या पुरवार करती है कि ये जो पवन पानी की कणी है ये बाप के घर से बीज लेके आती है और जितने भी जो ये गवर्नमेंट भारत सरकार है वो पवन पानी की कणी है और कणी द्वारा ये दही के अंदर बीज आता है और फिर बीज अपने अकाउंट में जमा होता है फिर अपन संसार करते हैं तो कुदरती फोटो पड़ता है ये दोनों आंखें बंद होती है और यहाँ से कूदता 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 ये घूमता 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 जितनी हम हवा भरते हैं उस हवा के माध्यम से जोर से बाप का पानी माँ की टेजरी में पड़ता है और 10वें महीने के बाद में दिख रहा है नहीं धरती पर अवतार आते हैं तो माँ तो अपन कहां से आते हैं भारत सरकार की टेजरी में ये जो मिंट पड़ता है और मिंट के अंदर अगर जीव होता है तो ही बच्चे का उत्पत्ति होती है तो ये गवर्नमेंट भारत सरकार की वनरूपी करेंसी क्या करती है बाप के घर से लाने वाली और मर जाते हैं उस दिन आप मके हो वो भी बाटे मुआरो तो मोड़ अगले अगले मैं के नको हिना नको भाई ए पवन पानी रे कहने क्या मुलाव ना वाले थे बाप रे के मुंह ने मैं अणिया दे मेलवा थारो करम तू जोने पण ओदरे तू तो मेलवा ते पवन पानी रे कहने अब नोना नो तना ढेर मैं अणिया जाऊं के नहीं जाता तो ये कड़ी कहती है कि तुम मुझे न तो जानते हो न पहचानते हो मालिक हूं तो मैं ही हूं बाप के घर का ऑर्डर लेके आती हूँ और तुम लोगों को जन्म देती हो और सोई से जितना जीव हो मैं खेवरावू पीवरावू लाड प्यारू राखू पण मोय थे मैं ओळखता मैं एडोळो में नको रोटा टिकेट कुओ में नको एना जो वड़े एडोळे नीरो खारो पेर जैस नीरो तो ये कहते कि मारो कदर नहीं करता इनार वास्ते रीबे रीबे मारो थम रीबे रीबे तो अनाज की कदर करो पवन पानी की कणी की कदर नहीं करता जे आप याद दोरे मागिया हरे लोग साहब मार्केट घर बनावण मार्केट बिल्डिंग बनावण मार्केट के कारखाना बनावण ते एना एरोगवा हूं आदि बाटा खावा हो जमीन रहेगी नहीं जमीन बसेगी नहीं अनाज पैदा होगा नहीं तुम्हारे बाल बच्चे कैसे जिएंगे इसलिए जमीन के ऊपर ये अतिक्रमण करना ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाना बड़े बड़े कारखाना लगाना अपने एरिया में आप ऑथोरिटी ने आलवे नहीं तो आपने 100 रब्बू कपड़ों मेरे आप मजदूरी करें खावाड़ा मेहनत करें खावाड़ा पुरुषार्थ करें खावाड़ा और ये लोग धीरे 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 सभी सरकार 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 करके ये सभी जमीन हड़प रहे हैं जमीन हड़पनारू बंद की निवड़ा करे है को कि आ गवर्नमेंट भारत सरकार ने दस्तावेज हमीजो और हमीजो जेर थमाई बातें ओली को जेर थमाने लड़े है को कि तुम सरकार हो के नौकर आज थमा नौकरी थी सरकार मोलन बेटा हो और वो भिखारी नौकर है वो क्या कम सरकार तो तू सरकार है तो थारनो मेरा दस्तावेज होना सावे थारनो मेरा साबूत होना सावे थारने मेरा कागज होना सावे थारनो मेरा रुपया होना सावे थारनो मेरा पैज होना सावे थारनो मेरा रेवेन्यू टिकट पोस्ट अकाल टिकट यार सरकार लगा नहीं ना भाई सरकार लगा नहीं ना तो ये अपने को पूछने का अथॉरिटी तब मिलेगी जब हम आरती बैठक में बैठेंगे इस दस्तावेजों को समझेंगे ये कोई आप लोगों को हम कोई धर्म नहीं पकड़ा रहे हैं न कोई ज्ञान पकड़ा रहे हैं न कोई मजहब पकड़ा रहे हैं न कोई लड़ाई पकड़ा रहे हैं न कोई झगड़ो पकड़ा हो हमें वो समझो कि समय खराब आवे रहा जो है और इन समय में पहला पाड़ बोंद हो तो वैसो नहीं तो वैसवारा न हो आज एक पुलिस वालों आवे ना अपने मायो एड माय कूदा 1.5 को कूदे बाड़ा पुलिस वालों ही ना आज भी के गेरवाड़ी हिना आज हूं पूछतू हूं डारे थे मैं पूछतू हूं मैं कह रहे नहीं आ जाके ते इतना भाई खतरो है कि नहीं और अगर 10,000 20,000 पुलिस पे आवे थे वो बोले है को तो इस सरकार से लड़ना है इस राक्षसी सरकार से लड़ना है इस जुडिशियल सरकार से लड़ना है इस बिगड़ी कम्युनिटी से लड़ना है बिगड़ी समाज से लड़ना है और ये आई हुई बेटिया सरकार से अगर लड़ना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के एविडेंस को समझो और समझ करके खड़े हो जाओ सबके हाथ में 1 रुपया 2 रुपया होना सामे और हर और कातिमाई दस्तावेज डॉक्यूमेंट होना सामे खड़ा हो देखण इथे एडे प्रो दापे धरती पर जीवंती होगी तो आप लोगों को ये समझना है आप लोगों को हम कोई नेता आप लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं न आपके पास हम कोई रुपया लेना चाहते हैं न आपके पास हम यूं कहना चाहते कि हमारा साथ दो ऐसा नहीं बेटा तुम्हारी भी जमीन है तुम्हारा भी घर है तुम्हारी खेती है तुम्हारे बाल बच्चे हैं अगर तुमको वहां से निकाल देंगे कहाँ जाओगे कहाँ जाने वाले तुमको कोई आत्मा तो आप राख वालों है इधारा वोटो वाले आती वोटो में कागजों वोट है पोणी मानो का गैली आज नहीं गैली ये तो कोई कॉमरा नहीं लट थूले रूप जमा वैसा जे जो है कॉमप्रो वैसे जमी पीरी वैसे ये तो बाहरी वैसे इनो लटनो रही नर सर पर इनो नेतरो पेर सुमो कर जते नेतो इधर थूले गेल बाहर जे केदी भोजे बोल जने वाटे गगेणी फोन करे साहब कहां पे हो फलानी ऑफिस में आ जाना ती उना माला साहब है कि बाहरी दी आ फेरे
कह दें के दी तो बापू आवेगी माँ पहचान बोलती डोकरी होगी। तो ये थोड़ो रूढ़ थोड़ी सरकार और थोड़ी कर्मचारी थोड़ी नॉट पॉलिटिकल इन बस अपन घर में आना है और घर के अंदर रह करके भारत सरकार के एविडेंस को नहीं समझोगे और सबके घर में दस्तावेज डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं होंगे और लड़ने जैसे बोलने जैसे और आप लोग खड़े होकर के बोलना सीख जाओगे उस दिन आपके घर में ये जितनी भी बीमारी है सब दूर हो जाएगी। तो ये जो मनरूपी करेंसी है ये मनरूपी करेंसी क्या बोलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, इसका जो परिवार है उसका नाम है आदिम जाति आदिवासी के सबसे पहली सबसे पुरानी मनुष्य जात को आदिम जाति आदिवासी। तो धरती पर जो यीशु ईश्वर शक्ति परमात्मा भगवान खुदा परमेश्वर मालिक अल्लाह श्री जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि निरंजन राम कृष्ण केवली गुरु सदगुरु परम गुरु आदि गुरु जितने भी ये भारत में महापुरुष नहीं आए थे उससे भी पहले की रहने वाली जात का नाम है आदिम जाति आदिवासी और जो पीछे से आई है उसका नाम है भारतीय। यानी कि जो तिथि मिथि वार पंचांग कैलेंडर वेद पुराण अक्षर 12 अक्षर लिपि पोथी यानी कि हाथों से 3 उंगलियों से कागज बनाने वाले 3 उंगलियों से किताब बनाने वाले 3 उंगलियों से रामायण महाभारत गीता कुरान बाइबल ये जो भी वेद पुराण बनाने वाले भारत में आए ये लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं ये बाहर से आए हुए लोगों का नाम है भारतीय। तो भारतीयों का पूरा नाम है कैलेंडरी प्रजा। ये कैलेंडरी प्रजा ये भारत में आकर के भारत सरकार यानी भारत देश का जो मूल मालिक है आदिम जाति आदिवासी इसको इसके पास से कर्जा ले लेकर के खा रही है और ये कह रही है कर्जा लेके खा रही है फिर भी आप लोगों को क्या कह रही है मैं सरकार हूँ। क्या कह रही है मैं सरकार हूँ। तो तू सरकार है तो इसका खुलासा बैंक एंड करेंसी नोट से खुलासा करेंगे 1 रुपया 2 रुपया नोटे खुलासा करेगा सरकार कौन है तो इसका खुलासा होगा जब जाके आपको समझ में आए कि सरकार कौन असली सरकार कौन। तो ये भारत सरकार का जो परिवार है वो परिवार था पुरुषार्थ करता था खेती करता था मेहनत करता था और अपनी चीज को अपनी प्राइस चीज को प्राइस जनता दया धर्म रहता न कोई मस्त रहता पूरी उम्र में जीवता और सब तरह सुख शांति होते। ये भारत में ये भिखारी आ जाओ 7 बार नेवी नोट निशान है किनार तो ओम रो निशान किनार सौंदर्य वाला निशान कोई किनार तारा रो निशान ये अल्लाह कोई घेर मोबाइल नहीं जाता मैंने इधर मोबाइल हटा जाती आप हारे वैगुर जा। तो ये 7 बार 9 विनो निशान शब्द जात भारत में 7 9 शब्द पासा वाला भारत में आ जा इनर नो में भारतीय तो ऊपर लिख जा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार द्वारा भारतीय भूत। तो ये मनरूपी करेंसी है इसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये कहती मैं खुद सरकार हूँ और तमाम जो धरती पर रहने वाले सभी सूर्य उगर अस्त होवे वहां तक की भरण पोषण करने वाली तमाम जीवों की रक्षा करने वाली तमाम जीव को बाप के घर से लाने वाली और बाप के घर ले जाने जो सरकार है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से नहीं आई कहीं से भी नहीं आई जो यहाँ से अखंड भूमि भारत भूमि में से उत्पत्ति जो हुई है उसका ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट भारत सरकार की ट्रेजरी में से बोलता है। और जो बाहर से आई हुई जात का नाम है तो ये तो मालिक है जो भारत सरकार का जो परिवार है वो आदिम जाति आदिवासी है और जो बाहर से आया परिवार का नाम है भारतीय। रिपब्लिक रेफ्यू रिलीफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र प्रजाशाही रेफ्यू रिलीफ गारंटेड इमिग्रेट वासी शरणार्थी कन्याती गजाती तो ये सब जितने भारत में आए हैं इन लोगों का नाम है भारतीय। तो बाहर से आए लोगों का नाम है भारतीय और यहाँ का जो मूल मालिक है उसका नाम है भारत सरकार का आदिम जाति आदिवासी और बाहर से आया उसका नाम है भारतीय समाज। तो ये भारतीय समाज आकर के हमारे देश के मालिक के ऊपर आकर के वेट वेगार कर रहा है हमारे मालिक पे आकर के हुक्म चला रहा है और मालिक पे आकर के दादागिरी करता है कि मैं सरकार हूँ। क्या कह रहा है कि आदिम जाति आदिवासी थे तो लूला लंगड़ा कोड़िया कलंगी हिजड़ा बोला पढ़ते नहीं स्नान नहीं करते हो नहाते नहीं धोते नहीं गंदे हो साले तो बेकार है सरकार तो हम हैं ऐसा तुम लोगों को कह रहे हैं। और आदिम जाति आदिवासी को तो ऐसा समझते हैं कि कीड़ी मकोड़े से भी गए बीता समझते हैं कि ये क्या समझते हैं सरकार को। तो आपको अब समझना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का मालिक कह रहा है कि आदिम जाति आदिवासी वो तो मेरा परिवार है और जो बाहर से आया हुआ परिवार जो जिसकी माता पिता जिसका पितृभूमि मातृभूमि माँ बाप जिनार पूर्वार ने होता है वो भारत सरकार रो परिवार नहीं है। आखिर जो परिवार है वो रंडीरी औलाद है वो भारत सरकार रो परिवार नहीं है।
ये मनु विक्रेन से पुरवार करा कि मेरा जो परिवार होगा, जो प्योर मेहनत करता है, खेतों में मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, पवित्र पुरुषार्थ करके जो कड़ी पका करके खाता है और वो खुद खाता है और तमाम भारत में आए सभी लोगों को खिलाता है, उसका नाम है मेरा आदिम जाति आदिवासी भारत सरकार परिवार। तो भारत सरकार का जो परिवार है वो जो 100 घंटा मेहनत करता है उसका नाम है भारत सरकार का परिवार। और 100 घंटा बुद्धि द्वारा और 3 उंगलियों से कलम चला करके जो चलाता है वो सरकार नहीं, वो बाहर से आए हुए बेटिया परिवार और भिखारी आपने देश में आकर के इस परिवार भारत सरकार के मिंट परिवार को दबा के रखा है। तो इस दबाया इसलिए मालिक को आना पड़ा कि बेटा आवो मुथे में गोड़े एक चीज आलू कहूं आलू एटम मार सोर होते टाव क्या तो लादो आप बोला बिहारे बिहारे नी बात बात वे कि बेटा थेमा तो इना परिवार रहो नदी बारे आ जाना दो इनार परिवार है। तो बे समाज रो कुटाड़ो है, एक दो बारे आज भिखारी और एना देश रो मालिक है, तो मालिक तो जाकोरो भिखारी न बारे आज वो जो है सेठ मोटी मोटी बिल्डिंग बनाने बैठा हो उस होवे बाड़ा तो ओ गेड़े तलो में बिल्डिंग रे की माला जो रुपया समझ ताल जाता हारा बेले ते कोई दारू पिए ना जान, कोई कुटाड़ा करे ना जान, कोई टोटको करे ना जान, कोई जादू करे ना जान, कोई मेहन जगह ना जान, किनी बाहरी सोटन भोसरी जोना रहा जान, किना जान बोर करा जी बोर उड़े नोट पे उना रहा जान, किना का उना रहा जान भी तू भी लग बैठी हो जा न ते हमर घंटा वे दरो बेटा टन टन पे दरो क्या बेटा बेटा तो बोल मिल लेता था मकोड़िया तो ते क्या कर नाना मारते मिले साहब रो खास आदमी है ते तू उना रे मिले साहब रो खास आदमी है ते थोई हाथे रखो सब। तो ये क्या है, ये मतलब के नेता है, मतलब के सरकार है, मतलब की पार्टी है। आप लोगों ने कोई जवाबदार है न आपने कोई जवाबदारी लेता न आपका कोई हितेशु है और न आपकी कोई हित पालन पोषण करता है, तो भगत मूर्ख बनाने वाला परिवार है। तो जो भारत में बाहर से आई प्रजा का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक क्यों बनाई कि इन लोगों ने ये सोचा कि मालिक यहाँ पर भारत सरकार का दस्तावेज चल रहा है, भारत सरकार की ट्रेजरी चलती है, तो एनी ट्रेजरी में आपने थी एक कोई खूटा सीटे बनावा हूं बनावा इकरारनामु पेक्ट बनावा तो इना खूटा सूटे लिखे करे 7-9 शब्द जातो वाला लिखे न मालिक आइए भारत सरकारे के एमा जो कर्जा लिया वे कर्जा सीटे ए है तमे वनरू करेंसी में हाथे इकरार कीधु मालिक हाथे पुरवार कीधु के एमा कर्जा लिए नारो कर्जा सीटे लिखे नाला ते दे खूटा सीटे हूं कीधु लिख जो उबरे हम भारतीय रिजर्व बैंक हम भारतीय हैं, जो अनामत पूंजी लेंगे वो है मार हूं बेणावा कोठार बेणावा तूने बैंक का नाम क्या है कोठार ई कोठार बेणाव जा शब्द जादा जी शब्द जातो और अलग अलग बैंक बेणाव जी शब्द बैंक बेणाव जी और शब्द बैंक बेन मुसलमान अलग हिंदू अलग क्रिश्चियन अलग वणजर अलग बौद्ध अलग हर रूप जा भारत सरकार कड़ो ले ले दी बैंक में मिल जा शब्द बैंक में मिल जा पेशेंट बैंक में लेपरा न आपो पेशेंट कराई कार्ड पैर जो अपने पढ़ा लिखा डोकरा ने होता सरकार हिंदुस्तान ने धीरे धीरे आप गुलाम हो जाते इनो आपो कोड़ो कर्ज ले दो न आपो पासा इनो कोड़ो कर्ज ले वाडू पासा इना कोड़े ने देव जा इना टोंगे ने आ जा जिना दे आपो राजा आ जा। पर आज पूछो कि भारत सरकार की ट्रेजरी किसके नाम की, भारत सरकार का मिंट मुद्रा किसके नाम था, रेवेन्यू टिकट पोस्ट टिकट अदालत टिकट कोर्ट टिकट स्मारक टिकट जनरल स्टाम्प ये किसका ना कौन है इनारो वारिस कौन है इनारो मालिक कौन है। तो इना मालिक जो है कि इनारो हारो मालिक इना भारत देश रो मालिक आदिम जाति आदिवासी है। इना नाम है कोर्ट में केसरी में बैंक में ट्रेजरी में रुपया पैसा खजाना धन दौलत माया मिल्कियत रेवेन्यू टिकट पोस्ट टिकट अदालत टिकट कोर्ट टिकट स्मारक टिकट जनरल स्टाम्प ये हर मालिक कौन है आदिम जाति आदिवासी। तो ये कर्मचारी भारत सरकार रा एविडेंस आते हिना बुरा बोले कि अगर इन आदिवासी इन भारत सरकार रा बात है दे इन कोने पेरे पैर के इन हारा पुरु जो इति हैवे डोल वेदे नारा उठो में देखो में आप एटा पूरा काढे उनार वास्ते इन धुकेरो के कालो राखो हमरा भाई उबो करो सुनाई में रमा भाई थी उबो करो फलाना भाई थी इन बहुत बड़ा आदमी है तीनो वोट मानो को 5 साल तक थोक खावा बोले 5 साल के इने गाज गुलात मारा ये मैंने गुलात मार है कोट जवाब मेरे मारू खादू। तो ये बदनाम कलंकी हरामी मुजर और वास्ते वोटो में हिना लेन जो है कि 5 साल में उड़ा भी रही जीत पा रहा 5 साल में उड़ा रही जीत पा रहा 5 साल में उड़ा रही जीत पा रहा इधर आपस में भाई सरो टूटी एक ही करो विश्वास कह रहे इसके धरती माता के अंदर से जो अर्थ मेटेरियल निकाल करके सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाले लोगों को इस देश पे वैज्ञानिकों सभी धर्माचार्यों को और सभी धर्मों के लोगों को विश्व के लोगों को बिठा करके बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ
जो उस सम्मेलन के 9/61 के दिन अनुसंधान हुआ, इसकी खोज हुई। 9/61 के दिन कॉमनवेल्थ तमाम देशों के अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई उस यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और वहां पर पूछा कि भाई तुम भारत में रह रहे हो, सभी रिपब्लिक डेमोक्रेसी केंद्र सरकार वाले, तुम भारत में सभी विलायतों से जाकर के भारत में एक दुकानदारी लेकर के बैठे हो, तुम्हारा ठेका लेके बैठे हो जिसका नाम है केंद्र सरोकार, टोले वाली सरकार भारत में जाके बैठी हो। तो यहाँ पर सभी विश्व के लोग वहाँ बैठे थे, सबके साथ ये खुलासा हुआ कि ये सियासनशील मोर सिक्का अमेरिका का वालों का है, लंदन वालों का है, ब्रिटेन वालों का है, जापान वालों का है, पाकिस्तान वालों है, कि किसका है। तो ये विश्व के अंदर ये खुलासा हुआ कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो सियासनशील मोर सिक्का है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। और इसके ऊपर क्या लिखा, सत्यमेव जयते, कि सत्य सत्य नैतिक नीति जो कुदरती व्यवहार से बनी जो सरकार है, और ये कुदरती सरकार का ये सिंबल है, ये सिंबल बोल रहा है सियासनशील मोर सिक्का है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। ये विश्व के साथ खुलासा हुआ है 9/61 के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और नीचे लिखा है सियासन सिंह की आकृति, राजगादी आसन, जातशाही देशशाही का सियासन, स्वर्ण सिलमोर, HOAC, कोर्ट पे, कैसरी पे, बैंक पे, ट्रेजरी पे, खजाना पे, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, इलेक्शन कार्ड, स्कूल की किताबों के ऊपर, ये सभी जगह ये प्रतीक लगा हुआ है, सियासनशील मोर सिक्का लगा हुआ है। तो ये सिक्का आरती वाला बिठा दिया, देखो देखो, आंखें खोल के देखो, उन सबको पूछा, पूरे विश्व को पूछा, आंखें खोल के देखो क्या है कि तुम भारत में जाकर के एक गारंटी वाली सरकार बना करके बैठे हो। तुम लोगों को ये मैं पूछ रहा हूँ कि भारत में बैठ करके तुम जो व्यापार चला रहे हो, उद्योग चला रहे हो, धंधे चला रहे हो, कारखाने चला रहे हो, लोगों को डफोल्ट बना करके सरकार बन के बैठे हो, ये तुम लोगों को ये विश्व पूछ रहा है कि गारंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी यूनियन, कि तुम गारंटी लेके क्यों बैठे हो? वहां तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है, तो गारंटी लेके बैठे हो। तो तुम्हारे को मैं ये आगे पूछता हूँ कि तुम कौन हो? गारंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी यूनियन OIGS, तो वहाँ हम कौन हो? तुम सब हम भारत में जाकर के बैठे, जो व्यक्ति का क्या नाम है तुम लोगों का, तो हम कौन है? OIGS हैं। क्या हम हमाली कूली नौकर साकर मजूरिया राष्ट्रपति लेकिन सप्रासी तक हम मजूरी कर वो भारत में गया। हाँ, तो इनका पूरा नाम है OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि इसका पूरा नाम है हमाली कूली नौकर साकर मजूरिया। राष्ट्रपति भी हमाली कूली है, प्रधानमंत्री हमाली कूली है, सुप्रीम कोर्ट रो जज भी हमाली कूली मजूरियो है, और पटवारी भी हमाली कूली मजूरियो है, सरपंच भी हमाली कूली मजूरियो है। तो इनकी जो सील है वो है इनोन मोर साहब है, इनोन सील है वे हूँ है OIGS। फिर आगे के कहाँ से गए हो? क्या BOAC ब्रिटिश ओवरसीज एवरेज कॉर्पोरेशन सिटीजन भारतीय नागरिक, तो हवाई मार्ग से, पैदल मार्ग से, वायु मार्ग से और डानाडोर सार्थता का किया हुआ परिवार का नाम है BOAC। तो हमने जाकर के वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई है, उस कंपनी का नाम है, पहले तो उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, पर 1885 में हम लोगों ने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है कांग्रेस, और वो कांग्रेस पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके एक पार्टी बना दी। लोगों को पता लग जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा पता लग जाए, इसलिए ना फेर बदला किया, मोह बदला किया। क्या किया? एक पार्टी बनाई, और पार्टी बना करके फिर ये इलेक्शन का कानून चलाया। धीरे धीरे वो धीरे धीरे गुप्त हो गए, लुप्त होते गए, और 1947 के 1952 में ये कानून प्रक्रिया में क्या कर दिया, वोटों का सरकार चला दी। तो वोटों की सरकार चलाई तो दस्तावेज किसके काम में लिए? भारत सरकार के। रुपये पैसे किसके काम में लिए? भारत सरकार के। मिंट मुद्रा किसके काम में लिए? भारत सरकार के। पोस्ट टिकट किसके काम में लिए? भारत सरकार के। और कोर्ट टिकट, अदालत टिकट, स्मार्ट टिकट, जनरल स्टैम्प, रुपया पैसा भारत सरकार का काम में लिया। और वो है तो मनुष्य पण वागेरू खाल रुपये जीती आप दी सरकार, तो उन्हें खाल रहे उतार जीता है, मेहनत देखा जाए तो ये डुप्लीकेट सरकार आकर के गवर्नमेंट का वेट बेकार कर, गवर्नमेंट का ही रुपया पैसा धन दौलत माया मिलकर खाती तो भारत सरकार का है, और कहती है मैं केंद्र सरकार हूँ। तो केंद्र सरकार है तो विश्व के लोगों ने तुम्हारे को पूछा तो वह तुम लोगों ने पूर्वाग्रह साबित क्यों नहीं किया?
तो ये पूछा कि हम बीओएसी ब्रिटिश ओवरसेस हम कौन हम वाले कौन है बेरर हम भिखारी हैं और भारत में रह रहे कौन हम बेरर ये बोल रहे हैं, इनका खुलासा बोल रहा है हम बेरर हैं, भारत में रह रहे हम भिखारी हैं, हम सरकार नहीं है। वहां तो इन्होंने ऐसा बोला है और थे मैं यूं के हम सरकार हूँ। आप लोगों को क्या बोलते हैं हम सरकार है, और वहां विश्व के साथ क्या खुलासा हुआ है कि हम भिखारी हैं, हम वहां भारत में सरकार नहीं है। तो देखो कैसी उल्टी सुल्टी बात करके डफोड़ बना रही है लोग अपने को। फिर आगे हम कोड़े हम पंचायत बढ़ा दे तो पंचायत के डरे संस्था खबर है रशिया रे, रशिया की संस्था है वो पंचायत है, आनावारी टकावारी साल साल भी तुल तोलवारी खावाड़े दे संस्था है। आपने देश रू धन खावाड़े संस्था आज थी भारत में ये पंचायत रे संस्था है ना, ये पंचायत हुई ना केंद्र सरकार तक पंचायत रे जेट एटा पकड़िए गाँव में हाजू को देश पकड़ियो। तो ये जो रशिया की संस्था है पंचायत है ना, पंचायत ये पंचायत रशिया रे संस्था और यूनियन हम कौन है, हम सब संगठन बना करके रह रहे हैं, यूनियन बना कर रह रहे हैं, कमेटी बना करके रहे हैं, टोला बना कर रह रहे हैं अब, और गुंडा संस्था बनाकर गुंडा गैंग बनाकर रह रहे हैं भारत में। हम वहां के सरकार नहीं है। फिर नीचे क्या लिखा कि हम सब लोकशाही वाले हैं, क्या लोगों रहता हूँ कागज में डाल दे रहे हैं और मैं मराता हूँ कागज में लोगों रहता हूँ कागदों सरकार चलाने वाला सरकार हम दस्तावेजों पर सरकार चलाने वाला न हो। तो ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट को काम में जरूर लेते हैं और ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट भारत सरकार के व्यवहार को मानते नहीं है, न भारत सरकार के व्यवहार के होबे नहीं ताबे, सिर्फ इनके पेट भरने के लिए भारत सरकार के दस्तावेज को ये वेट बेकार ये काम में लेते हैं। पर ये भारत सरकार के विरोधी हैं, भारत सरकार के दुश्मन हैं, भारत सरकार के ये देशद्रोही है और भारत सरकार के परिवार के साथ ये खोटा व्यवहार करते हैं और आपके साथ कुकर्म करते हैं ये लोग। और नीचे लिखा कि रिपब्लिक हम कौन है, हम वहां के रिपब्लिक हैं। रिपब्लिक का अर्थ है कि हम भारत देश का मूल बीज नहीं है। रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, रिपब्लिक का अर्थ है कि हम भारत देश का मूल बीज नहीं है, हम तो सब बाहर से आए हुए हैं, इसका नाम है रिपब्लिक। और नीचे डेमोक्रेसी लोगों द्वारा लोगों को डफोड़ बना करके तिजोरी भरने वाले लोग हैं। फिर लोकशाही लोगों द्वारा मूर्ख बनाने वाला, हम लोगों को मूर्ख बना के लोगों के ऊपर शासन करने वाले, पर कुदरत के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते। तो फिर भी कुदरत के साथ आज ये पत्थर निकाले, कल मकान तोड़े, कल जमीन तोड़ी, ये बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े पांजरापोड़ हॉस्पिटल, पांजरापोड़ दुनिया भर का अवैध कारखाने बना करके जमीन का अतिक्रमण करके पूरी जमीन को बंजर बना दी इन लोगों ने। और जमीन के ऊपर साथ मेल माड़ियां बाजार सिटी शहर बड़े बड़े पांजरापोड़ हाथी और गौशाला अस्पताल हॉस्पिटल जेल खाना ये नहीं कि बना करके इस देश के अंदर जमीन के साथ पूरी जमीन का अतिक्रमण करके ये लोग बैठे हुए लोगों को ये केंद्र सरकार को पूछा तो ये सब नट गई कि हम सरकार नहीं है, हम तो बेरन है, भिखारी हैं और हम भारत सरकार में हमारी कुली नौकर चाकर या मजदूर बन के मजदूरी करने गए हैं। हम वेटिया परिवार है, हम भारत सरकार का परिवार नहीं, हम रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। फिर नीचे लिखा कि देखो तुम हाथ बारा वाला कैलेंडर वालों, राज्यों वालों, टिप्पणों वालों, वकीलों, जजों, कोर्टों, कैसरियों, बैंकों, तिजोरियों, साधु, संत, ज्ञानी, ध्यानी और साथ हाथ धर्म वाला, शब्द धर्म वाला, शब्द जाता वाला, हाथ बारह वाला, हरे पूछू। तो ये कह रहे हैं कि हम 7 12 वाले और 12 वालों का सील कहाँ भाई, तुम सरकार हो तो ये तुम्हारी सील क्यों नहीं? सबको पूछा भाई तुम्हारी सील है, तुम भारत में रह के सरकार बन के बैठे हो तो तुम लोगों केंद्र सरकार को पूछा कि केंद्र सरकार ये सीआरसी सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का तेरा है? तो वो कह रहे कि हम तो भिखारी बेरन है, ओआईजीएस है, हम तो हमारा सील नहीं है। तो फिर नीचे पूछा कि ये सील किसकी, बेरन यूनियन पे लोकशाही रिपब्लिक डे सील कहाँ, ट्रेजरी पे, बैंकों पे, कोर्ट पे, कचहरी पे, ये सील तो गवर्नमेंट जातशाही देशशाही गवर्नमेंट में भारत गवर्नमेंट एचओएसी का सालू अमली व्यवहार, ये तो गवर्नमेंट भारत सरकार सील है। हम तो भारत सरकार के सील के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करते और न भारत सील के सील को हम वापरते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर यह क्या लिखे है, जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट यानी जिला या सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट ऐसा लिखते हैं। तो ये लिखते हैं तो ये सीआरसी आसन सीलमोहर सिक्का भारत सरकार ने केंद्र सरकार को नहीं दिया है। इसका खुलासा हमारे पास, जब ये लकड़े का, पीतल का, कांसे का, रबर का ये जो भारत सरकार के अंदर जो ट्रेजरी का उसापत कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, तो ये जो सीआरसी आसन सीलमोहर सिक्का भारत सरकार ने केंद्र सरकार को नहीं दिया। तो ये आज सील
सील वापरने की ऑथोरिटी इनको किसने दी? ये सील को लगा लगा करके भारत सरकार के खजाने का लूट करने का ऑथोरिटी किसने दी है? सील तो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार ने इनको नहीं दी है। तो ये कलेक्टर भी वापरता है, तहसीलदार भी वापरता है, पुलिस वाले भी वापरते हैं। यदि 8-52 डिपार्टमेंट ये भारत सरकार के सीआर सियासन सीलमोहर वापरता है तो इनको पूछना है कि तुम लोगों को कब दिया था? हमारे पास, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तुम्हारे पास कोई परवानगी है? तुम्हारे पास कोई नोटिफिकेशन है? तुम्हारे पास कोई सेटल भूमि दाखला है? और तुम्हारे को ऑथोरिटी किसने दी? ऑथोरिटी का हुकूमती का सत्ता पावर्स का एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है और फैक्ट तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम लोगों को ये सीआर सियासन गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार ने दिया है। जब जाकर के तुम लोग इस कोर्ट पे, कचहरी पे, बैंक पे और संबंधों पे, वारंटों पे, नोटिसों पे ये सीआर सियासन सीलमोहर सिक्का लगा करके अपने पर नोटिस भेजते हैं ये लोग। तो ये भेजते हैं तो इनको पूछोगे ये तुमको दिया किसने? नहीं दिया है। फिर ये डुप्लीकेट बना करके लकड़े के, पत्तल के, कांसा के, सोमड़े के और जो जिस चीज के नकली बना करके ये सील ऐसी बना करके और अपनों को ये चूजाते हैं कि हम सरकार है और हम ही सरकार है और हम सरकार के उबे ताबे हैं और हम सरकार का, हमें ये सीआर सियासन सील और मिंट मुद्रा वापरने का हमें भारत सरकार ने हमको दिया है, ऐसा इनके पास लिखित होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं? अपन तो अंधे हैं, तो ये है लंगड़े, तो लंगड़ों को तोक के अंधा चला रहा है। इसलिए न तो वो समझ रहे हैं न हम समझ रहे हैं। तो आप लोगों को इस मंच के जरिए कहना चाहते हैं कि हम गलत हैं, ये गलत है। इसका फैसला तो तभी होगा कि ये तमाम आदिवासी समाज एक जाजम पर आ जाए और ये तमाम जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी साधु है, संदित है, ज्ञानी है, ध्यानी है, वैज्ञानिक है, साधु है, संदित है, ऋषि है, मुनि है, पंडित है, फकीर है, सब एक जाजम पे आ जाए और इस एविडेंस के साथ उनका मिलन किया जाए और उनके दस्तावेज के साथ मिलन किया जाए। जो सत्य है वो इस देश में रहेगा और जो सत्य नहीं है उनके बाल बच्चे, उनके वेद पुराण, उनके तिथि मितिवार पंचांग और सारे जो झूठे निकलेंगे उनको जला दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे और उनका समाज को खत्म किया जाएगा और जिसका एविडेंस निकलेगा वो इस देश में रहेगा। तो इसका खुलासा नहीं होगा जब तक ये बीमारी मिटने वाली नहीं है। जब तक आप रोज कहो ये मेरी जमीन है, ये मेरा बेटा है, मेरी वो है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ होता है तो सब कौन आता है? सरकार का एक चौकीदार आता है, कौन आता है? नौकर, और वो कहता है ये सरकार का है और आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं। हाँ बात तो हो, सरकार रो आदमी आई तो हाथे बात में सरकार रे सो भी, पर सरकार कौन? इसका भी तुमको मालूम के सरकार कौन? तू तो साला नौकर है, तू सरकार नहीं है, तू तो नौकर है। तो सरकार कौन? इसका खुलासा कर मेरे सामने। और किसके ऑथोरिटी से आया? केंद्र सरकार के ऑर्डर से आया कि भारत सरकार के ऑर्डर से? वो कहे कि मैं केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार है ऐसा तेरे पास कोई एविडेंस है? तेरे पास ऐसा कोई आदेश ऑर्डर है? ऐसा तेरे पास हुक्म है? ऐसा तेरे पास कोई पावर है? ऐसा कोई तेरे पास सेंट्रल भूमि दाखला है? कब सेटल हुआ? कब यहाँ पे तेरे को ठहरा दिया? और कब सरकार ने तेरे को ऑथोरिटी दी कि मेरे देश के अंदर हैंडलिंग करने का और देश के अंदर ये कानून चलाने का ऑथोरिटी तेरे को किसने दी? तो ये जो है, ये सारे जो खुलासे हैं, ये जितने भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट हैं, ये रुपये पैसे हैं, ये सारे जो हैं, ये सब क्या बोलते हैं? भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार। तो ये केंद्र सरकार, इसका एक भी एविडेंस पुरावा नहीं। कोर्ट में, कचहरी में, बैंक में, ट्रेजरी में, खजाना कुछ ने हारो मोटो किताब लिखे मिल जाओ और बड़े किताब बड़ा के मिले हैं। यहाँ से आकाश में इतनी किताब साफ करके रखी है, लिखा है इसमें, ये लिखा भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। ये तो रेवेन्यू भारत सरकार का है। इसके ऊपर जितने भी जो पैसा ले रहे हो वो एक दिन सरकार तुम्हारे को वापस वसूल करेगी। इसलिए तुम तनख्वाह नहीं ले रहे हो, सब तुम क्या ले रहे हो? भारत सरकार से कर्जा लेने हो। इस रेवेन्यू पे लिखा है। अगर यहाँ पे रेवेन्यू ये लिखा होता कि रेवेन्यू भारत राजस्व रेवेन्यू केंद्र सरकार, तो हम पैसा नहीं मांगते। भारत राजस्व रेवेन्यू शिक्षा विभाग, हम पैसा नहीं मांगते। भारत राजस्व रेवेन्यू पुलिस प्रशासन, तो हम पैसा नहीं मांगते। भारत राजस्व रेवेन्यू राज्य सरकार, हम पैसा नहीं मांगते। पर इस पे क्या लिखा है? भारत राजस्व रेवेन्यू तहसीलदार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसा इस पे लिखा होता तो हम आपके पास पैसा नहीं मांगते। पर ये क्या लिखा है? भारत राजस्व रेवेन्यू। ये राजस्व किस बात? भारत सरकार का है। और इसका मालिक कौन है? HOAC, हेरिटेज के जिस दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ उसी दिन से ये देश का जो मालिक है, ओनर का परिवार है, ओनर का मिंट है, वो आदिम जाति आदिवासी है।
वो जिस दिन समझ जाएगा उस दिन पढ़ लिखा अनपढ़ होगा तो भी एक दिन समझ जाएगा और अपने हिसाब लेने के लिए खड़ा हो जाएगा और ये दस्तावेज के जरिए वो लड़ेगा तो एक दिन वापस उसका पितु पद और बाप पद का घर उनको मिलेगा। अगर इस दस्तावेजों के जरिए नहीं लड़ेगा तो उसको नरक में भोगना पड़ेगा और 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। अगर बाप के घर जाना है तो इस दस्तावेज डॉक्यूमेंट को समझो और नेतृत्व यीशु ईश्वर शक्ति परमात्मा भगवान खुदा परमेश्वर मालिक अल्लाह सरी आरो डेट मेहण वेण जानो मेहण ओपरे मेहण आप जमेन दी एक हाथ के अल्लाह की मारे कियो एक बड़े का राम जीरा राम एक जय बजरंगबली एक जय गणेश एक बड़े का ओम जय जगदीश की मारे मेहण में गया है मत आवा तो मरे हुए अगर जिंदा हो जाते हैं तो मारती बापो मुंह है मुंह बेजन बोलू आगे छोट मार बापो पास आवनो साहब हैं तो मरे हुए अगर जिंदा होंगे पर वो जब तक जिंदा थे उन्होंने क्या काम किया था हमारे देश के लिए हमारे औलाद के लिए हमारे परिवार के लिए हमारे देश के लिए हमारे राष्ट्र के लिए हमारे समाज के लिए वो कथा नहीं देख रहे हो और मरे हुए मुख और बेजन बोलो दी मुहारा जीता होना हमारे देश हमारे परिवार के लिए हमारे बाप दादों ने क्या काम किया था वो काम करोगे तो तुम्हारे घर में सुख आएगा और मरे हुए मसान को जगाओगे तो आपके घर में भूत आएगा। तो ये जो है ये सारे जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट है इन्हें हमें जरूरत है 2-3 दिन में ऊपर पड़े मुझे थोड़ा बात पूछे मैं एक भाई बेड़ा मार बेटो है बाप रोदिया मैं आज बोले नहीं क्या। तो ये सारे जो दस्तावेज हैं ये दस्तावेज तो ये जमीन किसकी इस जमीन का ये सारा खुलासा हो चुका है हाईकोर्ट में अहमदाबाद। ये लिखा है कि जमीन सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जमीन राष्ट्रपति की नहीं, जमीन प्रधानमंत्री की नहीं, जमीन केंद्र सरकार की नहीं, जमीन राज्यसभा लोकसभा की नहीं, जमीन कोई छूटी हुई संस्था ही है कोई भी ट्रस्ट की नहीं और जमीन नहीं राज्य सरकार की नहीं सेमी गवर्नमेंट यानी दी ठेकेदार दी रोड काटे इनोटी नहीं है दे रो जमीन नई म्यूनसिपालिटी नगर पालिका है उसकी भी ये जमीन नहीं दी जमीन किसी सुधराई की और नई जमीन कोई पंचायत रे नई जमीन पंचायत समिति की नई तहसीलदार की नई पटवारी की नई सरपंच की और नई किसी पंचायत समिति की और पंचायत समिति नई कांग्रेस की और नई भाजपा की और न कोई पार्टी केतरी भी पार्टी बेड़ी है न कोई ट्रस्ट की न कोई धर्म वालों की। ये जमीन किसकी है न कोई ओआईजी राष्ट्रपति लेकर सप्रासी तक की ये जमीन नहीं है और नई 8 और 52 डिपार्टमेंट भारतवर्ष साल है कोई पुलिस डिपार्टमेंट कोई शिक्षा विभाग कोई स्वास्थ्य डिपार्टमेंट कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट 11 डिपार्टमेंट साल है ये जमीन इसकी भी नहीं। नई जमीन फॉरेस्ट की जमीन तो भारत सरकार की इस पे लिखा है कोर्ट का फैसला रेवेन्यू भारत सरकार का है। इसलिए ये सारी जो कानून कायदा वाला लोगों इंडा बढ़ नकाड़े नौक जाएंगे जमे ये करने हैं और दी जोर जाती जमे ले रहा है जहाँ हेम कोड़े सब उत्साह तो है हेम आते एक दिन पूरा जोरी होते एक दिन पूरा यार पो और हेम आते ने जोरी होते मरती को यार एक जुने तेथे मर जे बापसी वैसा वाला बापसी रेजा जो पाते लेवा बीच दे बहु के ये सारा जो देश का व्यवहार इस दस्तावेजों से चलता है और इन रुपयों पैसों से चलता है। क्यों चलता है कि ये जो है कर्जा लिया इन लोगों ने भारत में आके कर्जा लिया तो ये भारत सरकार का सीआर सियासनशील मोड सिक्का ये रखा कि हम किससे कर्जा ले रहे हैं तो हम भारत सरकार से ले रहे हैं इसलिए ये सीआर सियासनशील मोड सिक्का इस हर नोट के ऊपर लगा हुआ है देख लो। तो ये भारत सरकार से कर्जा ले रहे क्योंकि भारत सरकार का मालिक इनके साथ है कि तुम कर्जा नहीं लोगे ना कर्जा नहीं दोगे तो मेरे बच्चों को मैं जगा दूंगा। इसलिए आप लोगों को मालिक जगा रहा है कि बच्चे जागो 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 सो राज्य सो रहा क्या रेपरे वारे प्रे सो राज्य डोगरो जीप ले वाला जागो राजी करनी आते हैं और हर कुल दिन जाए तो आपको जगाने के लिए एक मालिक आए हैं। हम आप लोगों के कोई पार्टी पक्ष वाले नहीं कोई राजनीतिक वाले नहीं कोई धर्म के विरोधी नहीं कोई राज के विरोधी नहीं कोई राजा के विरोधी नहीं कोई समाज के विरोधी नहीं के अपने आप के विरोधी नहीं किसी देवी देवताओं के विरोधी नहीं। हम तो आप लोगों को जगाना चाहते हैं कि जाग जाओगे तो आपकी माल मता धन दौलत माया मिलकर बाल बच्चे भी बचेंगे नहीं जागोगे तो आप लोगों को हावर बार हो लेना आपने नेता कार्ड वहां नहीं। चलो इतना क्या कह बैठने की रजा लेता हूँ। ये जो आध्यात्मिक कोड है जो आध्यात्मिक कोड लखे છે આપણે આત્માનું જે હિસાબ રજૂ કર્યું છે દાદાએ એને વિશ્વ કરન્સી કોડ એટલે કે એને વિશ્વ કરન્સી કોડ કહેવામાં આવે છે। એ જે વિશ્વ કરન્સી કોડ હે આખું વિશ્વ એના થકું શાંતિ આવે છે
એટલે વિશ્વ કરન્સી કોડ આધારે વિશ્વ શાંતિ માટે દાદાએ જે આ લખીને મોકલ્યું છે એટલે જેટલા એ કરન્સી પરમિશન ડોક્યુમેન્ટરી પેક છે ડોક્યુમેન્ટ્સ આ ડોક્યુમેન્ટ્સ આખા વિશ્વને રજૂઆત કરી અહીંયાથી લખી મોકલ્યા દાદાએ એટલે એ જે આપણે જ્યાં પોસ્ટ બાય પોસ્ટ કરાવવા છો એટલે એના નંબર પડે છે એ નંબર એટલે મટીરિયલ્સ લખ્યું છે એ મટીરિયલ એને ઓન હર મેજિસ્ટ્રી સર્વિસ એલિઝાબેથ સેકન્ડ લંડન ઓન ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટ સર્વિસ એટલે એની પણ મેલે જે આ એકોર્ડિંગ એટલે કે એને મતલબ માન્યતામાં લીધું છે એને મોકલ્યું છે દાદાએ પછી એના જે તારીખો પડી છે એ તારીખો એને મતલબ જે ત્યાં એને દસ્તાવેજ મળી ગયા છે એને એકોર્ડિંગ એટલે કે એને પરિસ્થિતિ કીધી છે પછી સેકન્ડ નંબરમાં ધ યુએન સેક્રેટરી જનરલ ઇથાન USA યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકા આ અમેરિકાવાળાને પણ મળ્યા છે દાદાએ મોકલ્યું છે પછી એના પછી સોવિયત યુનિયન ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મિસ્ટર કોસિજિન એકોર્ડિંગ એટલે એને પણ મળ્યા છે USA એટલે કોસિજીને પણ મતલબ જે સોવિયત સંઘ એટલે કે જે રશિયાએ મતલબ આપણે આજ બે નામથી ઓળખો છો કે રૂસ એને રશિયા એટલે અંગ્રેજીમાં એને રશિયા કહે છે પછી ઓન ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટ સર્વિસ એકોર્ડિંગ 1961 ઇન્ડિયા યુનિયન ગ્રાન્ટેડ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઇન્દિરા ગાંધી એને પણ મળે જે એને મોકલ્યું છે દાદાએ એટલે કહેવાનું મિનિંગ જે એને આખા વિશ્વને આ જે દસ્તાવેજી પુરાવા છે આ તમામ દસ્તાવેજી પુરાવા છે આ લખી 142 ડેલિગેટ 66 ધરીરાષ્ટ્રને આ અનુસંધાન કરવા માટે જે આખા વિશ્વને એલિઝાબેથ રાણીએ યુનાઇટેડ કિંગડમ લંડનમાં બધાને આમંત્રિત કર્યા એટલે 142 ડેલિગેટ અને 66 ધરીરાષ્ટ્રના જે પ્રતિનિધિઓ ભેગા થયા એને પછી આ સર્વસંમતિથી આ ડિક્લેરેશન કરવામાં આવ્યું છે એટલે ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધ ટ્રેજરી એટલે ફર્સ્ટ લોર્ડનો જે એ લોગો માયનો નહીં આપ્યો છે પણ દાદા પોતે પુરવાર થયા કે હું ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધ ટ્રેજરી પોતે શું એટલે દાદાએ પોતે પુરવાર થયા છે એટલે પુરવાર થયા એટલે આપણે આજે બધું આ દસ્તાવેજી પુરાવો છે આપણે જોડે હવે આપણે આગળ ચાલીએ કે આપણે દેશમાં ચાલતી સરકાર એ સરકાર તો ઘણી બધી ચાલે છે પણ આપણે જોડે જેના દસ્તાવેજી પુરાવા આપણે જોડે હોય એની જ આપણે વાત કરવાની છે બીજા તો ઘણા બધા હોય પણ આ આપણા દેશમાં ચાલતી સરકારના બે દસ્તાવેજી પુરાવા આપણને જોવા અને જાણવા મળે છે એક છે વન રૂપી કરન્સી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર એમ પુરવાર એને સાબિત કરે છે એક છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર એકની દરની કરન્સી આ પુરવાર કરે છે કે ભારત સરકાર હિન્દીમાં લખેલું છે અને નીચું ઇંગ્લિશમાં છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એને બાજુના ભાગમાં 4 લાઈન સારસીઓ સિયાસન સિલમોરનો સિક્કો આ સિક્કો મૂકવામાં આવ્યો છે આ સિક્કો પછી એના પાછળના ભાગમાં પવન પાણીની કેણી મૂકવામાં આવી છે પવન પાણી થાકો દેશ પવન પાણી કેણી થકો દેહીનો વ્યવહાર ચાલે છે એને 4 લાઈન સાર સીઓ સિયાસનશીલ મોર થકો દેશનો વ્યવહાર ચાલે છે એટલે કે દેશનો વ્યવહાર પણ ચલવે છે એને પછી દેહીનો વ્યવહાર પણ ચલવે છે એવી જે સરકાર છે એ સરકારનું નામ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર પછી બીજી સરકારનું એનું ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સ દસ્તાવેજી પુરાવો 2 થી માંડીને 2000 સુધી એમાં હું લખ્યું છે એને પણ આપણે જરાક થોડુંક નજર મારીએ જરાક વાંચીએ ઉપર હેડિંગમાં લખ્યું છે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા નીચું લખ્યું છે ભારતીય રિઝર્વ બેંક એનો ઇંગ્લિશ અને હિન્દી બેના
મીનિંગ અર્થ એનું જે ખુલાસા જુદા જુદા એને અલગ અલગ છે. કોઈ પણ એમ કહે છે આ તો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, આ તો મતલબ ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે એને ભારતીય રિઝર્વ બેંક છે, ઓ તો એનું હિન્દીમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે. ના ભાઈ બહેનો, એવું નથી. પણ આપણે તો કેમ ભણેલા છો એટલે આપણને એક જ નજર આવે છે. પણ હું આપણે એમ કહું છું કે ઇંગ્લિશ અને હિન્દીમાં આપણે જે આ ભણવા માટે સર્જનહાર બાપાએ આપણને બે ઓક આપેલી છે મોટી મોટી, એ આપણે એને જોવું. તો પછી આ ભારતીય હોવું જોઈએ ને, એમાં ઇંગ્લિશમાં સોરી ઇન્ડિયન હોવું જોઈએ ને. તો હિન્દીમાં ભારતીય છે તો એમાં ઇન્ડિયન શબ્દ નથી, એટલે એમ લખ્યું છે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. એને નીચું લખ્યું છે કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક. તો રિઝર્વ બેંક એ તો બરાબર છે, પણ તે ઇન્ડિયા એટલે એનું ઇન્ડિયન હોવું જોઈએ. ઇંગ્લિશમાં ઇન્ડિયન હોવું જોઈએ. એટલે એમાં એન શબ્દ એ લિપિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું નહીં, લખાણ કરવામાં આવ્યું નહીં. એટલે એનું એ બીજું છે, એનું અર્થ જુદું જુદું છે, इसका मीनिंग अलग अलग है. इसलिए आपको जिसको भी इसका ज्यादा डीप में किसी को जाना है और समझना है तो आपको इस विषय के आपको बाद में अगर किसी को भी ज्यादा डिस्कस करनी है वो पर्सनल मिले. आगे अपन इसमें एमा लख्યું છે કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રત્યાભૂત હવે આજે આ હિન્દીનો ઉલ્લેખ છે, પછી ઇંગ્લિશમાં ગ્રાન્ટેડ બાય ધ સેન્ટર ગવર્નમેન્ટ આઈ પ્રોમિસ ટુ પે ધ બેરર. તો પછી આમાં ગ્રાન્ટેડ બાય ધ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ આઈ પ્રોમિસ ટુ પે ધ બેરર. તો પછી પ્રોમિસ શબ્દ આ વચન શબ્દ એ વેનરૂપી કરન્સીમાં વચન શબ્દ નથી. એને આજે ફક્ત 2 થી મળીને 2000 ના બેંક નોટમાં પ્રોમિસ શબ્દ આવ્યા, એને પ્રોમિસ શબ્દ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તો હે ભાઈ બહેનો, આપણને જરાક એ વિચાર કરવાની વાત છે કે કોઈ પાસેથી લીધું હોય તો આપણે પ્રોમિસ આપવો પડે, ને કોઈ પાસેથી ના લીધું હોય તો પ્રોમિસ શબ્દ આપવાની વચન પેદા નહીં થતો. કેમ કે આ એક નાની સૂની વાત નથી, આ તો સરકારની વિષની વાત છે ને. આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. આ એક આપને હું એક કેવું છું કે આ કોઈ એક ઇન્ડિયાની પૂરતી વાત નથી. આ ઓલ ઓવર વર્લ્ડ, આખા વિશ્વની, આખા સંસારની બે સમાજની વાત છે. સેન્ટર ગવર્નમેન્ટ અને ભારત સરકાર એટલે કે કેન્દ્ર સરકાર એટલે આપણે દેશમાં શકેલી કેન્દ્ર સરકાર નથી. કેન્દ્ર સરકાર તો ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં છે. અમેરિકામાં પણ અમેરિકા સરકારના હેઠળમાં એ પણ કેન્દ્ર સરકાર ત્યાં પણ ચાલે છે, અને રશિયામાં પણ રશિયા ગવર્નમેન્ટના હેઠળમાં સેન્ટર ગવર્નમેન્ટ કેન્દ્ર સરકાર ત્યાં પણ ચાલે છે. એટલે આખા વિશ્વમાં સેન્ટર ગવર્નમેન્ટ ચાલે છે. એકેલા ઇન્ડિયા પૂરની વાત નથી, આ તો આખા વિશ્વની લેવલની વાત છે. એટલે આ બે સરકારના એ પેક્ટ છે. પેક્ટ એટલે જેને કહેવામાં આવે કે વાત તો ખૂબ મોટી છે પણ લખાણમાં એટલું નાનું લખાણ કરીને મોકલ્યું હોય એનું નામ પેક્ટ. जिसका छोटा सा नमूना अगर किसी को एक एविडेंस के रूप में एक उसको प्रूफ के रूप में दिया जाता है उसका नाम पेक्ट कहा जाता है. और एक्ट होता है वो तो उसको ज्यादा पूरी किताब की किताब लिखी जाती है, उसका नाम एक्ट होता है. लेकिन पेक्ट होता है बात बहुत बड़ी होती है विश्व लेवल की, लेकिन उसमें छोटा सा एक शब्द या 2 शब्दों के अंदर उसका संक्षिप्त नाम दिया जाता है, छोटा नाम दिया जाता है, इसलिए उसको एक पेक्ट बोला जाता है. तो ये केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार બે સરકારના વિશેની વાત આ પેક્ટ બોલે છે. હું નથી બોલતો આઈ પ્રોમિસ ટુ પે ધ બેરર. તો બેરર એટલે શું? બેરર એટલે કી એ જે તે આવે ને આ દેશમાં બેઠા છે, ખાધું છે, પીધું છે, લીધું છે, શરણ લીધું છે. કોને પાસે? ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારના પાસેથી શરણ લીધું છે. એટલે એ જે કોણ આવેલા છે તો એ જે યુનાઇટેડ કિંગડમના અંદર જે 1961માં આજે કરાર થયું કરન્સી કોડનું, જે વિશ્વનો જે આ કરાર થયા ગાંધીજી અને ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર
ના એને જે અંગ્રેજ ઇરવિનના વચ્ચે જે લંડનના મુકામે આજે જે કરાર થયું, જે સમયમાં આ લોકોએ સાવધા ભાષાવાળા હતા, પણ હવે તો ભારતમાં આજે પણ બીજા ઘણા આવેલા છે, 17-18 ભાષા થઈ ગઈ છે. એટલે આજે લંડન પાસે પણ આ પુરાવો પડેલો છે ને આપણે દિલ્હીમાં પણ આ પુરાવો પડેલો છે અને આપણે જોડે પણ આ પુરાવો પડેલો છે. એને બધી ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં જેટલા માણસ છે એ બેંક નોટ અને આ કરન્સી બેના રૂપિયાના રૂપમાં આપણે પણ આજે આ વપરાશમાં વ્યવહારમાં ચાલુ છે. એટલે વ્યવહાર કોનો, એને રૂપિયા કોના, એને પૈસા કોના, એને દસ્તાવેજ કોનો. એટલે એ દર્શની પુરાવા મૂકવામાં આવ્યા છે કે જે ગણેલો હોય તો એ દસ્તાવેજ પુરાવા આ દર્શની પુરાવા છે. દર્શની એટલે આપણે ઓખાથી દેખી શકીએ એવા પુરાવા આ મોટા કરીને કોઈ આંધો માણસ હોય, જેને કેમ દેખાયતું હોય, જેને સસમા આવેલા હોય તો પણ આ દેખી શકે, એટલે મોટા કરીએ. એટલે હવે આજે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર બે સરકારના બંધારણ થકી બનેલા દસ્તાવેજ અને દસ્તાવેજી પુરાવા આગળ આપણે જોઈશું કે જે આ આગળમાં દસ્તાવેજી પુરાવા જે આપણે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારના બંધારણ થકી બનેલા દસ્તાવેજ અને દસ્તાવેજી પુરાવા આપણે જોઈશું. હવે આ દસ્તાવેજી પુરાવો છે. આ દસ્તાવેજી પુરાવામાં હેડિંગ ઉપર લખ્યું છે ઇન્ડિયા નોન જ્યુડિશિયલ કેન્દ્ર સાથે કુદરતી વ્યવહાર. આ કુદરતી વ્યવહાર કોઈ આજનો કે કાલનો કે કોઈ શિયાળ યુગથી નથી ચાલતો. સતયુગ, દ્વાપરયુગ, ત્રેતાયુગ અને જે કલિયુગ એ શિયાળ યુગથી નહીં, પણ આદિ અને નાશકાલ પૂર્વ. એટલે જેનું કોઈ માપ નહીં, એટલે એનો જે તારીખ અને તિથિ અને મિતિ એ નથી ચાલુ થઈ, એ ચાલુ નથી થઈ. એનાથી પણ આગળનો જેનો કોઈ અનંત સમય જ્યાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી ચાલતો આવેલો વ્યવહાર કયો નોન જ્યુડિશિયલ. એટલે નોન જ્યુડિશિયલ તો અંગ્રેજી છે, લેકિન હિન્દી શું હે? કુદરતી. એટલે નોન જ્યુડિશિયલ જે કુદરતી વ્યવહાર જ્યારથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી ચાલતો આવેલો છે ને એ રચનાના આધારે જે રચના થઈ, જે સર્જનહાર બાપાએ એ રચના કરેલી સૂર્ય, ચંદ્ર, ધરતી, આકાશ, સમુદ્ર અને જે એ ધરતી માતા ઉપર તમામ પ્રકારના જે જીવો છે, જેને આપણે કહીએ છે કે 33 કોટી દેવ. એ 33 કોટી એટલે કે જેટલા જીવો થયા છે એ જીવોનું જીવન જે જ્યારથી સર્જન થયું, સર્જનહાર બાપાને જ્યારથી સર્જન કર્યું ત્યારથી ચાલતા વ્યવહારના આ ડોક્યુમેન્ટરી પુરાવો બોલે છે. હું નથી કહેતો. SPI ટુ સ્ટાર્સ સર્વે પીરવિસલ ઇન્ડિયા. સર્વે એટલે કે જ્યારથી માતા અને પિતાએ મોજણી માપણી નથી લીધો ત્યારથી પણ આગળનો કુદરતી અખંડી અવિનાશી વ્યવહાર હતો. એટલે એને કહેવામાં આવે સ્ટાર, એટલે એને કહેવામાં આવે છે આત્મજ્યોત. એટલે જે ક્રાઉનના જે આગળનો જે દર્શની પુરાવો મૂકેલો છે એ દર્શની પુરાવામાં લખેલું છે કે S તારો, P તારો, I તારો, સર્વે પીરવિસલ ઇન્ડિયા. સર્વે પીરવિસલ ઇન્ડિયા, જે આ સર્વે પીરવિસલ ઇન્ડિયા લખેલું છે તો સ્ટાર એ તારો એટલે આજ પોલીસ વાળા ખેબે તારા એનો રેન્ક અને હોદ્દાના એ આધારે એને પૂકવામાં આવે છે. તે કયા સરકારના છે? कौन सी सरकार का है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है कि केंद्र सरकार का है? ये दर्शनी पुरावा इसलिए ये लिखा हुआ है कि SPI टू स्टार्स सर्वे पीरविसल इंडिया. ये दस्तावेजी पुरावो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकारना नामे बोले છે. આગળનો દસ્તાવેજી પુરાવા, બીજો દસ્તાવેજી પુરાવા આપણે જોઈશું. આગળના દસ્તાવેજી પુરાવો એ દસ્તાવેજી હેડિંગના ઉપર લખ્યું છે ઇન્ડિયા નોન જ્યુડિશિયલ. એનો આપણે ખુલાસો થઈ ગયો. હવે આપણે એ વોટર શીટમાં આ લખેલું છે વચ્ચે મેં કમલ ભૂમિકાનું પ્રતીક
આ કમળ ભૂમિકાનું જે પ્રતીક છે એને જે એક એને બે અને ત્રીજા નંબરનું આ દર્શની પુરાવા મૂકેલો છે સામે તે આ કમળ ભૂમિકાના ફરતે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કોઈથી ઓળખાય નહીં એટલે આ કોનું છે ને કયા સરકારનું છે એટલે લખેલું છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ગોલ્ડ રાઉન્ડમાં આ જે ફરતે લખ્યું છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા જે આ કમળ એ કમળ ભૂમિકા એટલે કે ધરતી મૂલક અને વતન આ ધરતી કોની છે આ ધરતી કોની છે આ મૂલક કોનો છે આ મતલબ જે મૂલક એટલે આ મૂલક કોનું છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારનું છે આ જે દેશ આ દસ્તાવેજ પુરાવો પુરવાર કરે છે કે આ કમળ ભૂમિકાના ફરતે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર લખ્યું છે એટલે આ જે 26 તાસનું બંધારણ છે કે આ 26 તાસ ના ફરતે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર લખ્યું છે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકાર કે પછી પંચાયત સરકાર કે 852 ડિપાર્ટમેન્ટ કે કોઈ જે સ્વાયત્ત શાસન કે કોઈ સ્વશાસન એવું કોઈ એમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યું નથી માતા કરીને આ દસ્તાવેજી પુરાવો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારના નામે બોલે છે હવે આપણે ત્રીજા નંબરનો દસ્તાવેજ એવિડન્સ ડોક્યુમેન્ટ્સ એને આપણે જોઈશું આ દસ્તાવેજી પુરાવામાં શું લખેલું છે તે જરાક આપણે એને વાંચીએ અને એનો અભ્યાસ કરીએ હેડિંગ ઉપર લખ્યું છે 10 રૂપિયાના દરનો આ જનરલ સ્ટેમ્પ્સ આ દસ્તાવેજી પુરાવામાં જે વચ્ચે 4 લાઈન સારથીઓ સિયાસન સિલમોરનો જે સિક્કો મૂકવામાં આવ્યો છે એને પછી એને નીચું લખ્યું છે 10 રૂપીસ અને ભારત ઇન્ડિયા તે ભારત અને ઇન્ડિયા ભારત ઇન્ડિયા દસ્તાવેજ બોલે છે ભારતીય કે ઇન્ડિયન શબ્દ નથી હવે આપણે જોઈશું વોટર શેપમાં વોટર શેપ એટલે શું વોટર એટલે કે પાણી લેટર એટલે કે આ કાગળ એને શેપ વોટર શેપ એટલે કે આકૃતિ જે આકૃતિ ફોર લાઈન્સ આ કઈ એક સામાન્ય વાત નથી આગલા વખતે પણ એનો ખુલાસો કરી ગયા છે એટલે મારે કઈ એમ જ્યાદા ડીપમાં નહીં ઉતરું ફોર લાઈન્સ સારથીઓ સિયાસન સિલમોરનો સિક્કો આ સિક્કો કોનો છે આ ઓળખાણ કરવા માટે पहचान पहचानने के लिए यानी अपने दूधनी बोली में बोलो सो के ओळखाण ओळखवा માટે આપણે કેવાનું ફક્ત તું ઓળખે છે કે મને ઓળખતો આ ઓળખાણ આ કોનો છે આ સિક્કો કોનો છે તે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર બે લિપિમાં લખ્યું છે હા બે લિપિમાં લખ્યું છે હિન્દી અને ઇંગ્લિશ એટલે ઇંગ્લિશ પણ આખું વર્લ્ડ જાણે છે વિશ્વ વર્લ્ડ જાણે છે કે આ સિક્કો કોનો છે આ સીલ મોહર કોનો છે સીલ કહો તો મોહર કહો તો સિક્કો કહો તો તે પછી આખા દેશમાં એવું કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ એવું કોઈ અધિકારી એવી કોઈ કોર્ટ કચેરી એના સિવાય કોઈ બીજો સિક્કો કોઈ વપરાશમાં લેતું જ નથી ચોખ્ખી વાત છે તો પછી આપણે બીજા લોકો આપણને એમ કહે છે કે એ લોકો તો સરકારના વિરોધની વાત કરે છે તો હે ભાઈ બહેનો આપણે વિરોધી કે કોણ હિતેશી એની ચોખવટ એને ખુલાસો કરવો ઘટે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર આ દસ્તાવેજીના વોટર લેટરમાં વોટર શેપમાં પાણીની આકૃતિમાં આ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે વોટર શેપમાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર એમાં બીજી ત્રીજી કોઈ સરકારનું નામ નથી ભારત સરકારના સિવાય કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકાર પંચાયત સરકાર या फिर इंग्लिश में होवे तो सेंटर गवर्नमेंट केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के पंचायत सरकार के पछे स्थानिक गवर्नमेंट के स्वायत्त शासन के फिर प्रजातंत्र सरकार जेने वेरे कहेवामां आवे छे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल गवर्नमेंट बाय द पीपल गवर्नमेंट फॉर द पीपल का एमा कई उल्लेख करवामां આવ્યો नहीं पछे बीजी एक वेरे सरकार रही छे ओआईजीएस नौकरशाही सरकार ए पण आपणे પોતપોતાનો એ પાવર ધરાવે છે એ પાવર એટલો મોટો બતાવે છે કે એમે પોતે સરકાર છો ખુરશીમાં બેહીને
એની ચોકવટ એને ખુલાસો કરવો ઘટે. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર આ દસ્તાવેજીના વોટર લેટરમાં વોટર શેપમાં પાણીની આકૃતિમાં આ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે વોટર શેપમાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર, એમાં બીજી ત્રીજી કોઈ સરકારનું નામ નથી. ભારત સરકારના સિવાય કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર, પંચાયત સરકાર या फिर इंग्लिश में होवे तो सेंटर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के पंचायत सरकार के पछे स्थानिक गवर्नमेंट के स्वायत्त शासन के फिर प्रजातंत्र सरकार जेने वेरे कहेवामां आवे छे. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल का एमां कई उल्लेख करवामां આવ્યો नहीं. पछे बीजी एक वेरे सरकार रही छे OIGS नौकरशाही सरकार, ए पण आपणे पोतपोतानो ए पावर धरावे छे. ए पावर एटलो मोटो बतावे छे के एमे पोते सरकार छो कुर्सीमां बेहीने भारत सरकार की जमीन में अनामत सेंटर गवर्नमेंट केंद्र सरकार को किसने दी, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को किसने दी, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अनामत किसने दी. ये हमारे को उसके डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लिख के भी दे सकते हैं और अपन फेस टू फेस भी खुलासा कर सकते हैं कि ये रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है. भारत सरकार के रेवेन्यू में तुम्हारा 99 वर्ष का लीज पट्टा पूरा हो चुका है. तुम्हारे को ये देश खाली करके साले का ये ठहरा हो चुका है. पेज नंबर लैंड रेवेन्यू रूल्स 418 chronological table showing the currency of rules under successive land revenue act from government order to देश खाली करके चले जाओ. हे भाई बहनों, इतना कुछ अपने पास में है, फिर भी हम आज कहते हैं अरे यार ये तो हटाना वाला है रे, आप रे. मेरे को बहुत कभी कभी अफसोस होता है, इतना अपने पास में सब कुछ होते हुए भी उन लोगों के पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतनी लोग अपन को पावर बताते हैं. अपने पास में ये सब कुछ होता हुआ भी अपन देख रहे हैं खड़े खड़े वो आकर के अपनी फसल नष्ट कर रहे हैं, वो आकर के अपने झोपड़े हटा रहे हैं, वो आकर के अपने बोर खत्म कर रहे हैं, वो आकर के अपना वारसाई खत्म कर रहे हैं. इन लोगों को, इनके अधिकारियों को, इनके कलेक्टर को इनके मुंह पे बोलना पड़ेगा कि तुम्हारी बाप की जमीन है, केंद्र सरकार की जमीन है, राज्य सरकार की जमीन है, तो हो तो तुम्हारा पुरावा लेके आओ. जैसा भारत सरकार का पुरावा है ऐसा पुरावा आप लेके आओ तो हम आपको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने देंगे. तुम्हारे को जानवर जितने लाने हो वो ला देना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आज जानवरों के बहाने धीरे धीरे 10 साल 5 साल 10-20 साल नींव जाके रहे. ये कारपोरेट जगत है जमीन अलवे की, ये कारपोरेट जगत को जमीन देने का बहाना तो नहीं है. इसलिए जानवरों की आड़ में आदिवासी को हटाना और जानवरों को बसाना, तो क्या मानव समाज तुम्हारे को प्यारा नहीं लगता है? ये सब मनुष्य है, इतनी पॉपुलेशन, इतनी संख्या आदिवासियों की. इसलिए आदिवासियों के तुम कुछ भी नहीं, आदिवासियों को खदेड़ करके इसका वर्षा ही खत्म करना चाहते हो. आज हमारे कोटा तहसील के अंदर मड़वा के अंदर एक बहुत बड़ा एक डैम बनने का था. 9 पंचायतें डूबत में जारी थी, वो भी आदिवासियों को एक जमीन उनसे छीनने का काम था. ये षड्यंत्र का काम है, ये देशद्रोही का कृत्य कर रहे हैं. इसलिए इनके ये 99 वर्ष के लीज पट्टे होने के बाद में दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, गलत बोल गया, सॉरी, दोस्त नहीं, मेरे भाई बहनों, तो हे भाई बहनों, ये यहाँ पे इसको 5 मिनट या 5 सेकंड भी ठहरने का अधिकार नहीं है. वो इतनी बड़ी बड़ी विकास की योजना ला रहा है. विकास के बहाने आदिवासियों से जमीन को संरक्षण करना, आदिवासियों से जमीन से वंचित करना, आदिवासियों को मतलब यहाँ से वारसाई हक नष्ट करो ताकि मतलब आदिवासी एक होगा नहीं और शरणार्थियों के साथ में कोई बोलेगा नहीं, लड़ेगा नहीं. इसलिए हम लोग आज अंधेरा कूट रहे हैं, अंधेरा. इसलिए आपको ये आरती बैठक इसलिए रखी है कि हमारी बहुत बड़ी हर एरिया में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है. बांसवाड़ा के अंदर हमारी एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक पावर प्लांट बन रहा है. उसकी 20 किलोमीटर के जो परिवार आदिवासी है उसको हटा दिया जा रहा है. तो क्या वो पावर प्लांट इतने साल पहले नहीं बना था तो क्या आदिवासी मर गया? क्या
आदिवासी को उसकी क्या जरूरत है? आदिवासी को इसकी जरूरत है, आदिवासी को इसकी जरूरत है। हमारे को विकास इससे होता है, हमारा इससे विकास होता है। ये खाते हैं तो हमें हमारे अंदर पावर आता है और हमारा इसका विकास होता है। तुम कौन सा विकास करते हो हमें ये समझ में नहीं आता है। इसलिए अपन को अपना ये दस्तावेजी पुरावा है, वो हक की लड़ाई के लिए अपन को ये दस्तावेजी खुलासा करना पड़ेगा। हमारे को तीर, तलवार, भाला, बंदूक से नहीं लड़ना है। अगर आप तीर और तलवार, लाठी कुलाड़ी से अगर लड़ोगे, आपको सबको सब जेल भर देंगे वो लोग। नहीं लड़ना है उससे, और कोई लड़ता है तो भी उससे मत करना, नहीं तो आपको मतलब आजीवन सजा हो जाएगी, जेल में ठूस देंगे। लेकिन अगर आप दस्तावेज से अगर लड़ाई लड़ोगे, आपका ये सिर के अंदर बाल है ना, उतना भी आपका कुछ बिगाड़ा नहीं होगा। आपका कोई भी आपको मतलब कोई उसकी विरुद्ध वर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी ये सारी दस्तावेजी पुरावा, ये ठराव ये लंदन में हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारे ये दस्तावेजी पुरावा, अगर कोई गलत है, आदिवासी अगर कोई गलत कह रहा है, गलत बोल रहा है, और इसमें अगर कोई तुम्हारे हाथ से गलत मिसप्रिंट हुआ है, गलत लिख दिया है, तो उसको सुधारा कर दो ना। अगर ये रेवेन्यू में भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया यहाँ कहीं है, इसमें लिखा है, इट इज sufficiently asserted but not sufficiently explained that your land revenue in Bombay Bombay is not taxation but the natural revenue of the community. It is taxing nothing from the cultivator or from the farm labor, only for the landlord. Not taxation. इसलिए आपको कोई ये पूछे, एक बार मैं गया था कि इसमें तो बिजली का तो लिखा हुआ है ही नहीं, कि हमारा बिजली वालों का कहाँ लिखा हुआ है भाई बहनों, उसको बोलना इंग्लिश पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े हो तो पढ़ के आना, ठीक है, तो ही ये समझ में आएगा। क्योंकि ये एक नोट टैक्सेशन मतलब बहुत सारा शब्दों का एक ही शब्द में समावेश किया है। बहुत सारी जो जिसका 100 शब्द होते हैं ना, उसका एक शब्द बनाते हैं, उसको बोलते हैं एक अर्थ है। तो ये वेनवर्ड्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये वेनवर्ड्स है कि नोट टैक्सेशन यानी कोई बिजली का या हमारी कोई गाय भैंसों का डेढ़ या कोई किसी जमीन का महसूल का डेढ़ या बिजली का टैक्स, ऐसा कोई अलग अलग नहीं लिखा इसके अंदर। इसलिए तमाम वस्तुओं का एक ही शब्द में सारा खुलासा है। इसलिए नोट टैक्सेशन बैठ दे नेचुरल ऑफ द कम्युनिटी। नेचुरल એટલે કે કુદરતી, કોમ્યુનિટી એટલે કે સમાજ, रेवेन्यू એટલે કે उत्पन्न उत्पत्ति, जो कुदरती सर्जित मानव समाज है, उसके लिए ये सारे टैक्स फ्री और माफ है। टैक्स ही नहीं, जेल भी माफ है। पण जेल माफ जेल माफ है कि मारे न कहो, दंड भी माफ है, सजा भी माफ है, जेल भी माफ है। इसलिए तो दादा को जेल माफ हुई थी ना। दादा का आपने इतिहास पढ़ा होगा, दादा 18 बार दादा को भी जेल हुआ था, दादा भी 18 बार जेल गए थे, लेकिन वो कैसे बसे? इसी आधार से तो बसे थे ना। ये तो दादा ने खुलासा किया था ना। एक ही समाज विश्व के अंदर, सॉरी इंडिया के अंदर एक समाज के लिए फ्री है, वो है आदिम जाति आदिवासी के लिए सभी टैक्स फ्री माफ है, ऐसा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम दो बात करेंगे लोन की। किसी ने लोन लिया है, अब लोन होते हैं 8-9 प्रकार के लोन होते हैं। वो लोन पहले तो आपने ट्रैक्टर लिया है, फाइनेंशियल लोन, या आपने किसी भी बैंक से लिया है, फाइनेंस की कंपनी से लिया है, या सरकारी बैंक से लिया है, या गैर सरकारी से लिया है, या आपने कोई भी होम लोन हो, गोल्ड लोन हो, मैं एक नाम नहीं बताता हूँ, अनेक प्रकार के लोन होते हैं जी, हमें 8-9 प्रकार के लोन होते हैं। तो 8-9 प्रकार के कैटेगरी के लोन आपने ले तो लिए, ले लिए, लेकिन आपने किस्त भरते चालू कर दिया, जो गुजराती में बोलते हैं हफ्ता। गुजरात के अंदर हफ्ता बोलते हैं, हमारे राजस्थान में अंदर किस्त बोलते हैं। जो आपने हफ्ता भरना चालू कर दिया, किस्त भरनी चालू कर दी,
आपने भरते लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख भर दिया और आपके कोई परिस्थिति ऐसी सर्जित हो गई, आप मतलब लोन नहीं भर सकते हो, तो बैंक वाले आपकी जमीन को हराजी नीलाम कुर्की नोटिस निकाल दिया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको आप खुलासा कर सकते हो और उसको बोलो मैनेजर को कि मैनेजर साहब मैंने आपको आपकी बैंक से लोन दिया। भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि 11 हमको सबको जाना है, लेकिन क्या है बार बार हम मिलेंगे नहीं, तो आपको आज अगर 15 मिनट अगर 5 मिनट अगर लेट भी हो जाते हो, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हो, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। ऐसा अगर कोई वस्तु मिलती है तो 5 मिनट लेट होके भी लेके जाने का। तो अगर आपके पास से जो बैंक वाले लोन मांग रहे हैं उनको बोलना मैनेजर साहब मैं आपके पास में लोन लेने आया था आपकी बैंक में, जब मेरे पास में आपने 5 बीघा 10 बीघा जमीन ली 7/12 का उतारा दिया, जमाबंदी नकल दी। गुजरात में 7/12, राजस्थान में जमाबंदी, आपने जमाबंदी नकल दी, आपने 7/12 का उतारा दिया, तभी तो आपको ग्रांट मिला, तभी तो आपको लोन मिला। तो मैनेजर साहब को पूछना, मैनेजर साहब मुझे आपने लोन दिया ग्रांट दिया तो किसकी प्रॉपर्टी क्रेडिट में से दिया? प्रॉपर्टी का मतलब जमीन और प्रॉपर्टी का मतलब उसके ऊपर जो फसल हर साल की फसल, तो प्रॉपर्टी क्रेडिट, तो क्रेडिट गिराई यहाँ पे आपकी पटवारी ने क्या बोलते गुजरात में तलाटी ने आपकी खेत में खड़ी फसल का ये तुलवारी निकाल करके आज तहसील में दिया और तहसीलदार ने उसको तलाटी ने उसको पिकवारी निकाल करके तहसील में दिया, तालुका में दिया, वहां पे उसने तुलवारी निकाला। पिकवारी तो पटवारी निकालता है, तुलवारी तहसीलदार निकालता है, फिर कलेक्टर को देता है, कलेक्टर अनावारी निकालता है और गवर्नर टकावारी, और फिर केंद्र में जाता है, केंद्र से पूरा देश का बजट इस साल का 2024 का कितनी पूरी इंडिया की कितनी मतलब अपनी ये कहनी उत्पत्ति हुई उसका अंदाजी आकारणी बिल बजट पास करते हैं पूरा देश का, तो केंद्रीय रेवेन्यू बोर्ड में जाता है, केंद्र में रेवेन्यू बोर्ड के पास जाता है और रेवेन्यू बोर्ड पूरे देश की क्रेडिट का आंकड़ा निकालती है कि इतना अरब इतना टका इतनी क्रेडिट मतलब तो इतना पाक हुआ, तो इतना अरब टका 10 क्रेडिट इतना अरब 10 टका मतलब पाक हुआ। उसके आधार से रिजर्व बैंक को भेजते हैं और रिजर्व बैंक उसकी फिर मतलब A to Z, Z to A, AA to Z, Z to AA, ये करेंसी नोट 1 एकड़ के बराबर 9 लाख डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कि 42 लाख क्रेडिट गिराती है। 42 लाख में से हमारी क्रेडिट में से 21 लाख विकास के काम में जाता है, 21 लाख हमारे खाते में आता है, तो 21 लाख में से हमारे को एक घर दे दिया, कभी कभी हमारे को पेंशन दे दी, कभी कभी हमारे स्कूल वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दे दी, और गुजराती में क्या कहते कोलसीटर बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं मुझे, इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो हमारी आदिवासी की जो 21 लाख क्रेडिट आई थी वो उसमें से हमारे बच्चे को मतलब साइन करवा के उसका फोटो लगा करके और हमारी क्रेडिट वो उठा के और 7/12 डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग खा जाते हैं। और हमारी जो 21 लाख क्रेडिट थी जो वो तो विकास के काम में वेलफेयर में गई, उससे हमारी सड़क बनती है, उससे हमारे हॉस्पिटल बनते हैं, उससे हमारे स्कूल बनती है, उससे हमारे अनेक तरह के विकास के काम होते हैं, वो हमारे पैसे हैं। तो अपन को बैंक वाले को पूछना है कि मैनेजर साहब मैं एक अनपढ़ हूँ, एक अंगूठा साफ व्यक्ति हूँ, मैं खेती करता हूँ, इसलिए मेरी क्रेडिट का हिसाब मुझे मालूम नहीं पड़ता रिजर्व बैंक से कैसे लानी है, इसलिए रिजर्व बैंक से यहाँ तक लानी, मेरे गांव में लानी, हमको देनी, इसलिए आपको मैनेजर रखा। इसलिए मैनेजर साहब मेरी क्रेडिट कौन खा गया, मेरे अकाउंट में तो बोले मेरा है, जमा नहीं हुआ, फिर मैंने आपने लिया
जो आपने दिया उसकी वापस मैंने हफ्ता भी दिया, वो भी मेरे भारत सरकार की ट्रेजरी में जमा नहीं हुआ, तो मेरी क्रेडिट उधर से भी कहाँ गई और इधर की भी कहाँ जमा हुई। तो दोनों की इसका इनक्वायरी करने के लिए 8 व्यय का रिकॉर्ड लाओ, 8 व्यय का रिकॉर्ड, उसको पूछो मैनेजर को 8 व्यय का रिकॉर्ड निकालो, ये पूछने का उसको 8 व्यय के रिकॉर्ड में हमारी हर साल की क्रेडिट जमा होती है, कितनी क्रेडिट गिराई और कितनी क्रेडिट जमा हुई और कौन उठा के खा गया, ये 8 व्यय की क्रेडिट में मतलब उसमें देखने को मिलता है, दर्ज होता है उसमें। और हमारी भारत सरकार की क्रेडिट सॉरी हमने जो किस्त जमा की, हमने जो हफ्ता भरा, उसका हमको बोलना है कि मैंने जो पैसा दिया, पैसा किसका, सरकार का, उसको बोलना पैसा किसका, बोलेगा सरकार का, उसको वापस बोलना मैनेजर किसका, सरकार का, बोलना मैनेजर पूरा बोलो, पूरा बोलो। सरकार शब्द पूर्ण लेख नहीं है, सरकार शब्द आधा अधूरा शब्द है। सरकार शब्द पूर्ण बोलो, भारत सरकार का कि केंद्र सरकार का कि राज्य सरकार का कि पंचायत सरकार का, किसका पैसा, किसका, सरकार का, सरकार का। वो माथु कापी नोखे तो वह तड़पे गुरे किन्नी है, इसलिए सरकार शब्द पे बहुत बड़ी ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर कंट्री में ये चोरी हो रही है, वो सरकार शब्द के पीछे चोरी हो रही है। इसलिए हम सरकार शब्द से संतुष्ट नहीं है, किसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की कि केंद्र सरकार की, उसका ही खुलासा करो, इसके आधार से खुलासा करो, इसकी क्रेडिट में से इसकी क्रेडिट कि इसकी क्रेडिट, दोनों में से क्रेडिट किसकी और किसकी क्रेडिट, तो लेने वाला भी है और देने वाला भी है। तो किसने दिया, तो सरकार ने दिया, सरकार ने दिया, सरकार ने दिया, ऐसा बोलता है, ठीक है। तो हमारी क्रेडिट हमने सरकार को जमा किया तो भारत सरकार की ट्रेजरी में जमा हुआ कि नहीं, तो भारत सरकार की ट्रेजरी में जमा हुआ है तो भारत सरकार ट्रेजरी की रसीद दे दो, भारत सरकार की भरना नामे की भरना पावती दे दो, गुजरात में भरना पावती बोलते हैं, हमारे राजस्थान में भारत सरकार तिजोरी की रसीद कही जाती है। तो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंस हो सकता है, इसका कोई दौरा नहीं है। तो ये जो अपने स्टेट के अंदर जो भी लैंग्वेज चलती है उसको आप यूज कर सकते हो और उसके आधार से आप खुलासा कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब रही बात फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी आपको कहती है कि हमारे सरकार के साथ में कोई लेना देना नहीं है, हमारी प्राइवेट कंपनी है, हमारी फाइनेंस कंपनी प्राइवेट कंपनी है, बोलना तुम्हारी प्राइवेट कंपनी है ना भाई, एक स्टम्प देना, एक मिनट। मैं फाइनेंस कंपनी के पास में एक मोटरसाइकिल लेने गया या कोई और कोई कुछ मतलब साधन लेने गया, कार लेने गया, तो सबसे पहले भाई बहनों मुझे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो यही दस्तावेज का दूसरा यही है ना, इसमें कोई कंपनी का नाम है क्या, नहीं है। फिर दूसरी बात आता है रेवेन्यू स्टैम्प, जो अभी आपको रेवेन्यू स्टैम्प पहले दिखाया था, तो रेवेन्यू स्टैम्प भारत सरकार का है ना, कोई कंपनी का नाम है क्या, नहीं है। फाइनेंस कंपनी का रेवेन्यू स्टैम्प है क्या, नहीं है, तो रेवेन्यू स्टैम्प भी भारत सरकार का। तीसरा दस्तावेज देख लेना, 30-35 जगह आपको साइन करवाएंगे, उसको क्या बोलते मालूम है, कोई बताएगा? एग्रीमेंट तो ये हो गया, एग्रीमेंट आपने इसके साथ में किया, लेकिन आपको 30-35 जगह पे आपका सही करवाते हैं, साइन करवाते हैं, अंगूठा करवाते हैं, उसको क्या बोलते हो? रिजर्व बॉन्ड फाइल, रिजर्व बॉन्ड फाइल। आपको रिजर्व बॉन्ड फाइल के ऊपर आपको साइन करवाए, आपको रिजर्व बॉन्ड फाइल, रिजर्व बॉन्ड फाइल का सेकंड उसका वापस मीनिंग अर्थ क्या होता है, ट्रेजरी बॉन्ड फाइल। तो ट्रेजरी किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की। आपको ट्रेजरी का बॉन्ड कर दिया गया, आपको ट्रेजरी को भरना ही पड़ेगा, इसलिए आपने ये दस्तावेज पे एग्रीमेंट किया कि मैं आपको भर दूंगा, किसको, सरकार को, सरकार के साथ में एग्रीमेंट। इसमें कोई फाइनेंस कंपनी का कोई रोल नहीं है, कोई उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको फाइनेंस कंपनी अगर इतनी मतलब अपने देश के अंदर बिजनेस चलाना है तो खुद के दस्तावेज पे एग्रीमेंट करवाना था, खुद के रेवेन्यू स्टैम्प लगाना था। तो रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू अपने यहाँ लगाया तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, उत्पन्न, उत्पत्ति, अर्थ मटेरियल। अर्थ मटेरियल किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का, इसलिए रेवेन्यू लगाना पड़ा।
तो ये सारा रेवेन्यू भारत सरकार का है। अर्थ मटेरियल का के 2000 का मतलब जो नोट है जो रिजर्व बैंक, तो भारत सरकार ने 1 रुपी करेंसी, तो 1 रुपी जो भारत सरकार ने 1 रुपी करेंसी बनाई है और केंद्र सरकार ने 2 से लगा के 2000 की नोट का मतलब उसमें मतलब यहाँ दोनों का खुलासा होगा। और अपन को भी अपने आदिम जाति आदिवासी को भारत सरकार का जो दस्तावेज है और 1 रुपी करेंसी है, उस करेंसी पे और अपने आदिम जाति आदिवासी का सबसे पहले यहाँ खुलासा भी होगा। पर मैं बता रहा हूँ कि अपन को अपना आदिम जाति आदिवासी का वर्किंग कैपिटल बैलेंस क्या है वो अपने अपने तहसील के अंदर जानना जरूरी है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बैलेंस इस 1 रुपी करेंसी से ही मतलब प्राप्त होगा। और इसी दस्तावेजों के माध्यम से अपन को खुलासा करके ने तहसीलों में, कोर्ट में, कचहरियों में जहां भी जाओ, कोई भी अपना खुलासा करना है तो वहां पे जाके ने फिर अपन सबसे पहले अधिकारियों को पूछो। पैसे मांगने आते हैं अपने पास में किसी भी प्रकार का, किसी का लाइट बिल का है, किसी का ट्रैक्टर का लोन है, किसी का बैंक का लोन है, तो उनको सबसे पहले पूछो कि हमारा मेरे मतलब जो जमीन है उस जमीन के ऊपर तुम मतलब हर साल पटवारी सर्वे करने आता है, तो पटवारी को पूछो और तहसीलदार साहब को पूछो कि हमारा कितना वर्किंग कैपिटल बैलेंस बन रहा है, उसमें से तुम काट लो और बाकी जो बचता है वो मेरे को दे दो या फिर मेरे से लेना वो आप ले लो। ऐसा मतलब इसमें अपना जो अपनी जमीन पे सारा मतलब ये मिला के जो वर्किंग कैपिटल जो बैलेंस बनता है तो उसको जानना जरूरी है। दादा आगे बहुत खुलासा करेंगे। मैं अपन लोग नहीं तो किसी ने समझाया है और नहीं अपन समझ सके हैं, तो सरकार 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 अपन लोग सरकार बोलते हैं। ये जो रोड है इसको भी अपन बोलते हैं कि ये सरकार का है। ये जो स्कूल है, इसका भवन है, इसको भी बोलते हैं कि ये तो स्कूल भवन है, ये सरकार का है। बैंक है, सरकार का है। जो भी दिख रहा है वो सब अपन बोलते तो है सरकार का है, सरकार का है, सरकार का। पर सरकार कौन है ये अपन को मालूम नहीं है, और यही आज अपन समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आगे जो दस्तावेज अपन को ऐसी भारत सरकार के जितने भी दस्तावेज की बारे में जो आगे जो खुलासे के वास्ते